कुछ देसी कम्युनिटी करके थी, वहाँ पे सारे ऐसे ही करते थे, सब अपने अपने गाने अपलोड करते थे। तो हमने भी करा था, तो रात को करा था, तो सुबह टॉप पे बज रहा था वो। वहीं से हनी भाई का भी आया था, क्योंकि रफ्तार ही हमेशा से इन सोशल मीडिया वगैरह इन सब पे एक्टिव रहा था। मैं और एक तो थे ही नहीं, तो उसी को फ़ोन आता था कब आना है कब नहीं आना है। वो ऐसा जताने लग गया जैसे मुझे ही बुलाया गया जैसे ऐसा। फिर बाद में एक दिन रफ्तार का फ़ोन आया कि मैं छोड़ रहा हूँ ये और वो। जब ब्लू आइस था तो मेरा ये था कि नहीं भाई आइस तो ब्लू ही रहेंगी। फिर भाई का ये था कि देख जैसे ब्राउन रंग चला है तो हमारे यहाँ ब्लू आइस होती नहीं है, तूने देखी है कभी? तो भाई का था ब्राउन आइस कर देंगे, यो आइस कर देंगे तो ज़्यादा कनेक्ट होगा, ज़्यादा बढ़ा जाएगा। मैं कहा भाई ब्लू आइस तो आपने भी नहीं देखी, लेकिन अब 100 लड़कियाँ खड़ी हैं, एक की ब्लू आइज है, तो आप किसके लिए गाना गाओगे? तो भाई के साथ बैठता भी सिर्फ मैं ही था और किसी को अलाउड भी नहीं था। बात भी हो गई थी कि एल्बम ड्रॉप करेंगे, आपकी भी मेरी भी एल्बम की बात थी। फिर भाई मार पड़ गया। जब हम फर्स्ट टाइम भाई से मिले थे तब दिलजीत भाई की एल्बम पे वर्क चल रहा था, पंगा पुंगा वाला टाइम लग रखा था उस टाइम। बादशाह भाई कुछ टाइम पहले गए थे, तेनू गड्डी से बिठा के ले जावानी मैं एल्ले नू, उसमें थोड़ा बहुत चेंज हुआ था। पंगा का रैप हम सब ने मिल के लिखा था। अब जैसे सबको लगता है कि भाई मेरा भी था तो नाम आना चाहिए था ये और वो, होना भी चाहिए वैसे, अब नहीं हुआ तो फिर बुरा भी लगता है। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। दोस्तों आज का एपिसोड हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज हमने अपनी पॉडकास्टिंग जर्नी में एक सर्कल कंप्लीट कर लिया है। इंडिया के मोस्ट टॉक्ड रैपर ग्रुप माफिया मुंडीर की बातें आप सब ने सुनी होंगी, जिसमें 5 नाम बहुत ज़्यादा फेमस थे: हनी भाई, बादशाह भाई, रफ्तार भाई, इक्का भाई और लिल गोलू भाई। तो हम बाकी चारों के साथ पॉडकास्ट कर ही चुके थे। आज हमारी भाई सर्कल कंप्लीट हो गया। आज हमारे साथ मौजूद है लिल गोलू भाई। जय हो भाई। ये बहुत ही खतरनाक और अमेजिंग आर्टिस्ट है। इनके गाने हम सब ने सुने हुए हैं और इनकी तारीफ जो है वो सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं, फैंस ही नहीं कर रहे हैं, इनकी तारीफ बड़े से बड़ा आर्टिस्ट करता है जो इन्हें जानता है फॉर द पर्सन ही इज़ और फॉर द आर्टिस्ट ही इज़। इनकी तारीफ़ों के पुल हमने ऑफ कैमरा बहुत सुने हैं और आज हम बहुत खुश हैं भाई के साथ यहाँ पर बैठ के। भाई स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई, सबको बहुत ज़्यादा धन्यवाद। हर हर महादेव भाई। महादेव। सावन का सीजन चल रहा है, आप हमारे शो पे आ गए, हम तो बहुत खुश है भाई। भाई मैं भी बहुत खुश हूँ। सावन का बढ़िया मौसम चल रहा है, बढ़िया माह रखा है, कावड़ आने वाली है, सारे कावड़िए निकले हुए हैं, मस्त झमाझम बारिश हो रही है, बारिश में भीगते भीगते आए हैं, बड़ा मस्त लग रहा है भाइयों को भी देख के। अरे भाई एकदम फिट लग रहे हैं। भाई वैसे जो आपने अपनी उम्र बताई, फिट तो आप भी बहुत ज्यादा लग रहे हो। नहीं भाई वो तो खैर जेनेटिकली ब्लेस्ड है। पर भाई क्या चल रहा है, क्या मौज आ रही है आजकल, क्या फोड़ रहे हो? भाई आजकल भाई बस अपना ही मतलब ज़्यादा अपने पे ही ज़्यादा ध्यान है कि मतलब लिखाई पे ज़्यादा ध्यान है। एक तो एक होता है कि मतलब एक सर्टेन लेवल आता है जब आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सुनते हो या लिखी हुई या पढ़ते हो या कुछ हो, तो उसकी अहमियत भी पता चलती है। जैसे संत कबीर जी के दोहे हो गए, बचपन में चाहे हमें वैसे ही याद कराएं पर क्या मतलब है यार उनका। सही तो बात है। फिर समझ में आता है कि आप क्या लिख रहे हो और कोई क्या लिख के गया हुआ है। तो ऐसा कुछ होता है, कुछ ऐसा लिखे यार, मतलब कि इस लेवल का लिख दें, चाहे चले जाएं, बात हमारी रह जाए संसार में। तो उसी पे काम चल रहा है भाई, कुछ ऐसा ही लिखने की सोच रहा हूँ। वो कुछ लिखा भी, इस पर अच्छा लगा भी, तो अब धीरे धीरे बस राइटिंग ही करना सीख रहा हूँ भाई, और तो कुछ नहीं है। अच्छा गोलू भाई, एक चीज़ है, जब भी हम आपके बारे में बात करते हैं, आपके बारे में सुनते हैं, ऑफ कोर्स लेजेंड से सुनते हैं, तो हर किसी का एक कॉमन रिप्लाई होता है कि भाई गोलू का काम अभी लोगों ने सुना ही नहीं। जिस दिन गोलू फट गया ना, उस दिन भाई एक तरफा हो जाएगा मैटर। तो मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ कि गोलू भाई, मतलब आप इतने कम गाने रिलीज़ करना है या सीजनल हो जाती है चीज़ें, आप गायब हो जाते हो, एक रिलीज़ करा फिर गायब हो गए, तो उसका रीज़न क्या है? भाई ऐसा है ना कि मतलब मैं कई चीज़ें शायद पता नहीं, लोग बाग कहते हैं कि मैं टाइम से पहले बना देता हूँ। अच्छा। हाँ, कि वो शायद आने वाला होता है पर मैं पहले ही बना के रख लेता हूँ। तो मैं सुनाता भी हूँ, जैसे अपने मेरे जितने भी क्लोज होते हैं, जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं, उनको सुनाता ही हूँ। तो कहते हैं बहुत बढ़िया, ऐसा है वैसा है। तो फिर उस पर वर्क भी करने की कोशिश करता हूँ, पर कुछ हो जाता है कि कुछ और आ जाता है या कुछ और हो जाता है या मैं कहीं और लग जाता हूँ, क्योंकि मैं कई बार खुद से ही परेशान हो जाता हूँ। अच्छा। हाँ। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं भाई कई बार मैंने कोशिश करी कि तूने कितने गाने लिखे हैं, कितने बनाए हैं, चल अब एक लिस्ट बना उसकी। तो कई बार लिस्ट बनाई, बड़ा टाइम चला गया देख के, खोजबीन करके कि वो भी था। फिर एक सर्टेन टाइम ऐसा आया, मैं बोर हो गया यार। मैं कहा इतनी देर में तो मैं एक नया गाना बनाया था यार। तो फिर अब ये थोड़ा मेरी अच्छाई भी है और थोड़ी मेरी बुराई भी है कि मैं बना तो देता हूँ, फिर उनका ऐसे नहीं, मैं खुद ही सुन के खुश हो लेता हूँ। अच्छा, डालते नहीं आप? कई बार बहुत टाइम ऐसा हुआ, बहुत सारे गाने ऐसे पड़े जो डाले नहीं है, जो मतलब मेरे को कहते रहते कि ये क्यों नहीं डाला, वो क्यों नहीं डाला, पर पता नहीं भाई क्यों नहीं डाला। भाई पर
एक आर्टिस्ट को गाना रिलीज करने में पहले तो जैसे आप लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता होगा कि भाई किस लेबल से जाएगा, किस, आजकल तो बहुत इजी हो गई हैं चीज़ें कि आप इंस्टाग्राम पे ऑडियो ही डाल दो तो उस पर रील से वायरल होता है, फिर आप वीडियो बनाओ ना बनाओ आपके ऊपर है। तो अब क्या सीन है भाई, अब क्या सोच रहे हो, अब आज के टाइम के ट्रेंड के हिसाब से सोचते हुए कि भाई अब डालोगे वो गाने? नहीं भाई वो तो भाई एक तो गाने में मतलब कई गाने ऐसे होते हैं भाई टाइमलेस होते हैं। अब आप लोगों को भी नहीं पता ये कि कितने गाने मैंने कब के बना रखे थे, लेकिन वो उस टाइम के हिसाब से ही फ्रेश होता है। जैसे बूम शिवा हो गया, बूम शिवा मैंने 2-2.5 साल पहले बनाया था, जो अभी लेटेस्ट रिलीज़ करा है, पर वो अभी भी आज का साउंड है। आप सुनोगे तो वो बैंगर है, वो बज रहा है। मैंने सुना भाई। हाँ, तो वही है, कई बार मेरे को ऐसा भी लगता है कि कुछ गाने ऐसा होता है कि कोई बात नहीं और अच्छा प्लान करता हूँ कई बार होता है कि हाँ हो भी गया, चलो कर भी रहे हैं, लेकिन सामने वाले से आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठ नहीं रही कि आप कुछ और चाह रहे हो, वो कुछ और चाह रहा है, वो कुछ और कह रहा है कि ये 2 लाइनें वैसी होनी चाहिए, वो वैसी होनी चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो ये आपने इम्प्रोवाइज करा है विद टाइम कि जैसे 2 साल पहले बन गया था तो आप चेंजेस करे इसमें एज इट इज? यार पहले तो मैं बहुत ही अक्खड़ था भाई, सही में बहुत अक्खड़ भाई, मैं इक्केश्वरम से भी मतलब बहुत अक्खड़ थे भाई। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सही हो गया है मामला, कि अब होता है कि कुछ अपने लिए कुछ करने के लिए तो थोड़ा बहुत बाउंड्रीज बन गई है। पहले हर चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती थी कि भाई इसमें ये नहीं होगा, ये होगा तो ऐसे ही होगा, ये पत्थर की लकीर हो गई, माँ की कसम गाली तो वो वाली बात हो जाती, तो वहाँ पे फिर बिगड़ जाती थी। जो लोग इसमें अच्छे हैं वो लोग बहुत अच्छी डील करते हैं। हाँ सही बात है। तो बेसिकली अगर किसी लेबल ने या किसी ने आपको कहा थोड़ा मॉडिफाई कर दो तब हम गाना ले लेंगे, तो आप कहते थे थोड़ा सा हो जाता है भाई वो ना, थोड़ा सा कि भाई ये ऐसे ही होना चाहिए, तो सोच के वैसे लिखा है तो होता है। स्टार्टिंग में होते हो आप थोड़े खड़ूस होते हो, आप जो मर्जी कह लो उसे कि नहीं ऐसे नहीं, तो समझ नहीं आता, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हम कि हाँ है हमारे लिए बेटर है, पर ये थोड़ा वो भी है, ऐसा भी वैसा भी है, तो थोड़ा समझने में टाइम लग गया। बेसिकली आप वो बात कर रहे हो कि कमर्शियल जाया जाए या अपना ही काम करा जाए, तो आप कमर्शियल गए नहीं बिल्कुल। जी भाई, मतलब भाई आज तक किसी कंपनी के लिए या किसी और के हिसाब से नहीं लिखा, नहीं करा कभी? बहुत बारी करा भाई, बहुत बारी करा, सबके लिए करा है बाद में तो। हाँ सबके लिए करा है भाई। जैसे शुभम ने बोला कि यार एक माफिया मुंडीर एक ऐसा ग्रुप था उस टाइम पे जिसके हमारे पास सारे रैपर्स आ रखे, सिर्फ आप बचे हुए थे। आज सर्कल कंप्लीट हो चुका है ना। आई एम श्योर जो फैंस ये सुन रहे हैं डीएचएच के खास तौर से, वो जानना चाहेंगे गोलू का क्या वर्जन है, माफिया मुंडीर में हुआ क्या था। अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, उस टाइम क्या चलता था और क्यों ये चीज़ें स्प्लिट हुई, बात आगे नहीं बढ़ पाई? भाई उस टाइम तो देखो ये सब ग्रो ही हो रहा था, होगा भी या नहीं होगा हिट, ये सब चीज़ें, हिप हॉप होगा भी उस तरीके से नहीं होगा, ये सब भी आप कह नहीं सकते थे। जो भी हो रहा था सब बाहर के ही कर रहे थे। सही बात है। तो पहली बारी हमने भी सुना जो हम कर रहे हैं वो कोई, जैसे बादशाह भाई और हनी भाई का हमने जाके गाना सुना, वो भाई पर खच्चे उड़ गए भाई, आत्मा झूम गई हमारी, ये क्या देख लिया भाई, ये क्या कर ले, एक का मेरे को देख रहा, मैं उसको देख रहा, भाई ये कैसे हो रहा भाई, हमने ये भी तो हो ही रहा है। तो सुन के बहुत बढ़िया लगा यार, बहुत मतलब बिलीव ही नहीं हुआ कि ऐसे बोल भी रहा है बंदा और समझ में भी आ रहा भाई, ध्यान भी नहीं लगाना पड़ा, अंग्रेजी में नहीं हो रहा, तो बड़ा अच्छा लगा था वो सब देख के भी। फिर भाई बीच में कुछ चीज़ें होती है, डिले हो गया, कुछ हो गया, या कहीं किसी और को कुछ और काम पड़ गया, तो वही होता है कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म में आपसदारी में थोड़ी बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। सही बात है। हाँ, ऊपर से फिर वो मैनेजर्स भी होते हैं, तो वहाँ कुछ और होता है, वहाँ कुछ और होता है, तो फिर बीच में यही हो जाता है, जैसे होता है ना कि आपके बीच में अगर कोई आ गया तो फिर आपके वो एक सर्कल बन जाता है, आप उसके थ्रू ही कहते हो, वो उसके थ्रू ही कहता है, ऐसे ऐसे चलता है ना। जैसे ब्रेकअप हो गया, बीच में एक बंदा आएगा, है ना, फिर वो एक रूटीन सा बन जाएगा कि आप उससे कहोगे उससे ये कह दे, आप उससे कहोगे उससे ये कह दे, तो सामने किसी के थ्रू बात हो रही है, तो सामने भी हो ना, तो ऐसे भाई बात और ज़्यादा बढ़ जाती है। सही बात है ना, किसी ने आप मैसेज पढ़ो किसी का, तू देख लियो, अब इसमें कोई फील नहीं है, अब आप जिस मूड में उसे पढ़े, तू देख लियो, अच्छा देख लूँगा, ये वो, चाहे वो घड़ी देखने कह रहा कुछ और कह रहा हो है ना। तो वही है, वो बात कोई और किसी और भाव से कहता है, अब तक किसी और भाव तक पहुँची है, तो दिमाग में हो जाता है भाई। मेरे और इक्के के बीच में भी लड़ाई हुई है भाई, हमने 1 साल तक बात नहीं करी, वो भी नहीं पता नहीं क्यों, कोई रीज़न नहीं था, रीज़न नहीं, बस नहीं करी। फिर एक दिन मैं चंडीगढ़ से आ रहा था, वहीं से फ़ोन करा उससे, मैं कहा भाई हो नहीं रहा यार,
बात तो करनी पड़ेगी। उधर से वो भी वही कह रहा हाँ यार ये और वो। फिर मैं वहाँ से चंडीगढ़ से घर आ गया, घर से बैग उठा के 4थे फ्लोर पे पहुँच गया, फ़ोन चार्जिंग पे लगा लिया, 2 घंटे और हो गए, बात होए जा रही है होए जा रही है होए जा रही है। तो वही है भाई, कह सकते हैं कि यार एक मेल ईगो जो होता है वो बड़ा होता है, वो बीच में आ जाता भाई, है। वो आ जाता है भाई, वो आ जाता है, वो आ जाता है भाई। जब आप अपने अपने पैक को लीड कर रहे हो ना, तो वो चीज़ आ जाती है, क्योंकि आप किसी से कम नहीं हो, ना कोई आपसे ज़्यादा है। तो बीच में वो एक बार ही वो गर्ज आ ही जाती है कि आप कहते हो नहीं ऐसे, वो कहता है नहीं ऐसे। हाँ, पर भाई जैसे आप कह रहे हो कि बीच के लोग होते हैं, भाई बात कुछ और है, बन कुछ और जाती है, तो अगर साथ में अगर आमने सामने बैठाया जाए तो सब सॉर्ट हो सकता है भाई बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इतने बड़े बड़े पूरे वर्ल्ड की समस्याएं वो सब एक टेबल पे बैठ के कर लेते हैं, कागज़ पत्तर पे काम। तो यहाँ तो कागज़ पत्तर भी लगते, दिल से दिल का पत्थर लगता है, वही होता, कोई हस्ताक्षर नहीं होते। वही है कुछ भाई, कुछ टाइम भी होता है, क्या पता आगे जाके सब बढ़िया हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ हो जाए। क्योंकि भाई जितना ज़्यादा प्यार होता है, नफरत भी उतनी ज़्यादा ही हो जाती है। सही बात है भाई। किसी से जितना ज़्यादा प्यार होता है ना, नफरत भी उतनी होती है भाई, कम नहीं हो पाती वो। उसी से सबसे ज़्यादा नफरत होगी। जो सबसे बड़े मित्र होंगे, वही सबसे बड़े 2 दुश्मन बनेंगे भाई। ये तो हमने बॉलीवुड इतिहास गवाह है भाई, इतिहास गवाह है, होता है ऐसा कि किसी से जितना प्यार होता है ना, वो कुछ हो जाता है तो उतनी ज़्यादा गरज आती है अंदर से कि इसने कैसे कर दिया, इसको लिए तो ये फील थे, इसके लिए तो वो भाव थे। तो वही है, वो समय भी ज़्यादा लगता है उसको, लेकिन हो तो सकता ऐसा कुछ हुआ था बीच में कि किसी के लिए आपको लगा हो कि भाई इसने ऐसे कैसे कर दिया? भाई मैं तो अपना चिल रहता हूँ। वही मैं आपसे पूछने वाला था, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि सबने खुल के बात करी है। जैसे बादशाह भाई ने कहा यार मेरे को नहीं मिला क्रेडिट, रफ्तार भाई ने कहा भाई डोप शो में मेरे बैकिंग वोकल्स हैं, मेरे को नहीं किया। पर इक्का भाई और गोलू भाई ने ही शायद खुल के इतनी बात नहीं करी। बट मैं ये आपसे अपफ्रंट होके ही पूछ लेता हूँ कि आपका क्या रीज़न था, क्योंकि आप अभी तक हनी भाई से टच में हो। हाँ भाई, तो वो ग्रुप खत्म हुआ इसलिए आप लोग उसका पार्ट नहीं थे, या फिर वॉलेंटियरली था कि भाई चलो यार अपना अपना काम देखेंगे, आपको कभी हेल्प चाहिए तो कोलैब वोलैब कर लेंगे? भाई हर मानव का अपना अपना होता है भाई, अपने से ना काम होता है, दुख का जतन नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों, कि ना अपने को काम करना आता है भाई, शिकायतें करनी, ये वैसा हो गया है ऐसा हो गया, चाहे वो ठीक भी है या गलत भी है, पर वही है। अब भाई क्या कह सकते हैं, मतलब मेरे को मेंटली या इतना नहीं होता, क्योंकि हम भोले के भगत हैं, अपन उसका नाम लेके सब कहते हैं जो भी है सही है। भाई पता नहीं भाई, बचपन से ऐसे शिकायत करने का ना कुछ इतना वो रहा नहीं अंदर से, क्योंकि भगवान ने इतना दिया कि किस चीज़ की शिकायत करूं यार। माँ बाप ने अच्छे से पाला, हर चीज़ की वो करी, जो आप चाहते थे आपने करा भी। इन सर्टेन टाइम में हो सकता है उन्हें लगा हो कि नौकरी वोकरी छोड़ दी है और वो, क्योंकि उस टाइम पे मैं 18-19 साल गया था, मैं 25,000 रुपये महीना कमा रहा था। अच्छा, हाँ, नौकरी वोकरी क्या करके। करते थे आप? इंजीनियर था तेरा भाई। अच्छा, हाँ, कौन सी ब्रांच से थे भाई? मैं और बादशाह भाई सेम ही खेत की फसल है। अच्छा, हाँ कौन सी ब्रांच से किया आपने भाई, इंजीनियरिंग? मैंने करी थी सिविल से। अच्छा, तो उसके बाद तब भी था, तब घर वालों को समझ नहीं आया था, क्योंकि मैं एक दिन साइड पे ऐसे ही बैठा हुआ था, तो जो मेरा पार्टनर था वो अब मतलब मेरा छोटा जीजा है, तो उस टाइम वो मेरा पार्टनर ही था। तो क्योंकि चल तो काफ़ी टाइम से रहा होगा, पर मेरे लिए वही था, मैं ऐसे ही खड़ा हुआ था, मेरे को एकदम से आया कि भाई बस हो गया। वो कह रहा क्या हो गया? मैं कहा भाई अभी मैं नहीं कर सकता। कहता क्या नहीं कर सकता? तू बैठ जा यार, थोड़ा बैठ जा, क्या हो गया? मैं कहा भाई मैं ये नहीं कर पाऊँगा। कह रहा क्या नहीं कर पाएगा? मैं कहा यही सब भाई जो चल रहा है, ये बदरी बजरपुर, ये सीमेंट के कट्टे वट्टे, गड्ढा खुद रहा है, मैं देख रहा हूँ, उसकी डायमेंशंस कर रहा हूँ, ये सीधा है नहीं है। भाई ये नहीं हो पाएगा मेरे से। तो पता नहीं क्या हुआ भाई, मैंने बाइक में सेल्फ मारा, मैं उतरा, बड़ी खुली खुली हवा चल रही थी, हेलमेट भी उतार ही दिया मैंने, घर तक ऐसे ही गया मैं खुले खुले मन से। उसके बाद घर वालों ने 4-5 दिन के जान नहीं रहा ये और वो है, फिर वो बोला कि छोड़ दिया। छोड़ दिया क्या मतलब होता है छोड़ दिया? हाँ तो भाई मतलब पूरा सारा जितना भी ख़ानदान है सब वर्किंग क्लास हैं, बाबा बाबा सब वर्किंग क्लास है, पापा पापा सब, मतलब तो उन्होंने तो स्टार्टिंग से समझा रखा बेटा नौकरी के तो स्टार्टिंग में ही नौकर लगा होता है। हाँ तो वो सामने वाला कुछ कह रहा है, अगर उसका बुरा मानोगे तो कभी नौकरी नहीं कर पाओगे, और हम तो बुरा मान जाते हैं भाई। तो अपने में वो दिक्कत थी, ऊपर से फिर ये भी था कि थोड़ा बहुत आ भी गया था कर करके कि लोग बाग बोलने भी लग गए थे कि नहीं भाई अच्छा करता है भाई, आप वो हो या ये है।
कोई हो जाता है, बंदे चढ़ा देते हैं, थोड़ा हो जाता है, थोड़ा खुद को भी लगता है कि नहीं यार कभी ऐसा था नहीं, पर कराई तो हो गया। क्योंकि उस टाइम तो ना रिकॉर्ड करने के लिए कुछ था, ना माइक, ना कुछ पता ही नहीं था। वो हेडफोन का जो माइक था उसी को माइक के उसमें लगा के जो सुनने वाला था उससे उसको माइक बना दिया, उसी से डब करे। वर्चुअल डीजे आता था, उसी से करके लिख लुक के अपने एरिया में फैला दिए अपने गाने छोटे छोटे, वूं वूं कर व्हील को उठा के ये और वो। अब तो खैर इतना याद भी नहीं, पर ऐसा कुछ बनाया था। और यार दोस्तों को भी सुना यार फिर दोस्तों अपने? को भाई, यार दोस्त उस टाइम सारे स्टंटर थे, तो उन्हीं का पूरा एंथम सा बना के भाई वो सारे रिंगटोन उस टाइम का चलन था। ब्लूटूथ वाला इंफ्रारेड वाला सिस्टम था वो। उस टाइम बहुत बड़ी बात हो जाती थी हाँ, कि रिंगटोन कौन सी है भाई। वो होता था कि मैंने बनाई है ये। अच्छा तूने बनाई है, कैसे बना दी भाई? यही तो चमत्कार है। इसी में तो हम अच्छे हैं। और क्या, यही तो चमत्कार है मेरे भाई। फिर उस टाइम वो भी बड़ा चला था, वो स्क्रैप बुक, वो स्क्रैप कुछ बेचते थे एक दूसरे और कुट भाई। मैं बड़ा मतलब अभी तक मैं सोशल मीडिया में थोड़ा ऐसे ही हूँ। मैं थोड़ा रियलिटी में जीता हूँ कि क्योंकि बहुत पहले ऐसे हुआ था कि जैसे मेरा दोस्त है, उसने फ़ोन करा, हेलो हाँ तूने मेरा स्टेटस नहीं देखा। मैं कहा स्टेटस नहीं, परेशान ये तो हूँ सबने किया भाई। परेशान हूँ मैं। और मैं कहा साले सीधा फ़ोन कर देता, परेशान है तो। सही बात ये है। कौन सा दुबई के थ्रू आलू मंगा रहा है तू? कि मेरे को सीधा फ़ोन कर देना। नहीं भाई यार देखा नहीं। अब वो कहते हैं पहले स्टेटस डालते हैं, फिर स्टार्टिंग में फ़ोन आते हैं, बाद में फ़ोन भी नहीं आते, कमेंट भी नहीं आते। मैं कहा भाई तेरे को ज़रूरत है, तू सीधा फ़ोन करना भाई, दिमाग ख़राब हो रहा है, मत्थे की बहन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये कौन सा तरीका है आने का? ये लौंडियापना कौन सा है? हाँ, और ऊपर से बुरा ही मान रहा है कि देखा नहीं। देख लिया तो फ़ोन नहीं करा। भाई तू तो हर चौथे दिन यही डाल रहा है। यही करता रहूँ मैं। मुझे तो लग रहा है आदत हो गई है तेरी। पता ही नहीं चल रहा तू शायरी कर रहा है कि खुद का बता रहा है। कहीं से देख के लिख दिया, पता चले फोन करके पूछ ले क्या टेंशन है। हाँ पूरी दुनिया के सामने रख सकता है, जिससे जरूरत है उसको नहीं बताएगा। सही बात ना है। वही है भाई कि भाई सामने से बोल दे भाई। तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही सोशल मीडिया में इससे थोड़ा हाथ तंग है मेरा, रिप्लाई करने में, ऐसी देखने में। तो वही बात चल रही थी भाई। फिर वो जैसे आपने नौकरी छोड़ी कि भाई नहीं हो रहा, तो फिर वो माफिया मुंडीर वाला स्टूडियो जाना कब छोड़ा? क्या सीन हुआ कि भाई कल से नहीं जाए? भाई बात ये थी कि पहले सबसे पहले तो मैं और मेरे बुआ का लड़का था, मेरे बुआ के घर पे आता दिलिन। तो क्योंकि मेरे बुआ पे उस टाइम मतलब मेरा जो कज़न था, परमाणु कहते हैं हम उसे, वैसे रजत नाम है उसका, पर हम परमाणु कहते हैं उसे। नाम सबके यूनिक है आपके ग्रुप में, कोई घंटी, कोई परमाणु। 5वीं छठी से भाई वो घुसा है मतलब कंप्यूटर में ना। मतलब उस टाइम से अब कंप्यूटर का अलग से रूम बनता था, खुद ही कंप्यूटर हो रहा है आदमी। हाँ वही हमें तो भाषा समझ नहीं आती थी, तो इसलिए उसका नाम भाई का परमाणु है। तो उसके वहाँ अपने दिलिन जी आते थे, रफ्तार जी। तो वहीं से वो भी ऐसे ही पगले गाने सुनता था, बड़बड़ वाले। तो ऐसे ही एक दिन हो गया कि अच्छा तू भी ये सब सुनता है, तुझे भी ये बीमारी है, मुझे भी बीमारी है, आधी जगह खाली कर एक साथ बैठेंगे। फिर दोनों सुन रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं। फिर इक्केश्वर से भी मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हो गई थी। तो फिर मेरे को यही था, मैं कहा भाई इक्केश्वर से भी कहा था, मैंने कहा जब तू मिलेगा ना मज़ा आएगा, और उससे भी कहा था मिलेगा तो मज़ा आएगा। तो हम तीनों जब इकट्ठे हुए तो हमें बड़ा मज़ा आया कि हम तीनों एक जगह सोचते हैं। हम ही हैं जो ऊट पटांग कपड़े पहनने की सोच रहे हैं, ऊट पटांग लंबी टी-शर्ट। हाँ बिल्कुल भाई। उस टाइम पे तो भाई बड़ी लड़ाइयाँ बचती थी भाई कपड़ों पे ही लेके। तो फिर वहाँ पे हम मिले। उस दिन के बाद से फिर हमने शुरू करा कि हाँ भाई कुछ लिखते हैं, क्या है क्या नहीं है। क्योंकि मेरी छत, मेरा कमरा तो हमेशा से ही खाली रहा है कि वहाँ पे मैं और मेरे दोस्तों का ही गुंडा राज चला है हमेशा से। अच्छा। हाँ बैठक छत पे रही है। हाँ, मेरी माँ ने तो ये कहती धर्मशाला लिखवा लें यहाँ पे। क्या आते हो, सोते हो, खाना खाते हो, बिना बताए चले आते हो। तो उस टाइम था भी ऐसा ही भाई। तो ये हम रात को लगे हुए हैं लिखने, कुछ ना कुछ। स्क्रॉच की बीटें डाउनलोड कर रहा हूँ यूट्यूब से। यूट्यूब नया चलाना सीख लिया था, वो भी इसलिए कि बीटें डाउनलोड करनी है भाई। वो पूरा प्रोसेस सीख लिया था जो काम का है। सारे करे, बहुत पन्ने काले करे। डेली फ़ोन पे बात हो रही है, तू आ जा, मैंने ये लिख लिया है इस गाने का, तू आगे का लिख दे, ये कर दे, वो कर दे। बड़ा अमेजिंग टाइम था भाई वो, क्योंकि पता नहीं था क्या करना है, पर करे जा रहे थे, लगे हुए। हाँ। फिर हम एक फ़ोन करके किसी से जान पहचान में गए भी एक के यहाँ कि हाँ भाई यहाँ गाना ऐसे डब होगा और हमारी आवाज़ मिक्स होके आ जाएगी भाई।
अच्छी क्वालिटी में। बीट के साथ हमारी आवाज़ एकदम बढ़िया हो जाए। फिर हम वहाँ पे गए, वहाँ पे भाई वहाँ पे पता नहीं क्या बाबा आदम के ज़माने का क्या उसने पीपा लगा रखा था। ओए ओए उसे देख के तो हमारे अंदर भाई जो कहते हैं मेरा सुंदर सपना टूट गया। हाँ भाई सपना ही टूट गया भाई। उसका उनने आया, उनने कुछ लगाई सीडी, कहता भाई रीटेक नहीं होगा, जो गाना है एक ही बारी में गाना है। और हम तो भाई एक्सपर्ट थे। जागरण वगैरह वाले थे क्या वो? बिल्कुल भाई वैसे ही सिस्टम था क्यों हम तो भाई, लेकिन ऐसे ट्रेंड भी थे हम, क्योंकि उस टाइम हम क्लब वगैरह में परफॉर्म करते थे तो एकदम से ही छोड़ के एकदम से ही दूसरे को देना है, तो हमने पहले ही प्लान था। अच्छा। फिर हम पैसे तो दे चुके, 1300-1400 रुपये लग चुके थे। आए भी भाई गाड़ी खड़ी करके आए थे उसमें मेट्रो में। अच्छा। आगे पैसे बचेंगे 500 रुपये, 1 घंटा 1 गाना और रिकॉर्ड कर देंगे। पर वो हुआ नहीं भाई। वहाँ पे हमने करा भी, फिर उन्होंने कहा कि भाई सीडी बर्न नहीं हो रही। ये CD वन का भी कल्चर था पहले। हाँ वही कह रहा हूँ भाई। उसके बाद हमने उसे 1400 रुपये की गाली बकी, हम वहाँ से निकले। 12 तो नहीं कभी स्टूडियो ही फोड़ दिया उसका? नहीं 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 भाई, नहीं इतना आहत हो गए थे ना अंदर से कि वो भी नहीं करने का मन कर रहा था। दिल टूट गया। दिल ही टूट गया था भाई पूरा ही, बुरे हाल से। उसके बाद फिर कोई हम स्टूडियो में गए थे, जाते आते तब भी वैसे ही लग रहा था कि शायद ये यहाँ भी वही मिलेगा, वही सब चीज़ें मिलेंगी। तो लेकिन वहाँ पे पहुँचे तो बीच में भाई हमने देखी वॉल के इस साइड कोई और बैठा, उधर माइक लगा हुआ है, बीच में ग्लास है। हाँ बीच में ग्लास। भाई वो तो देख के भाई प्रॉपर स्टूडियो। अरे भाई हम तो छलांगे मारने लगे भाई बरसाती मेंढक की तरह, एक दूसरे को काट लिया भाई। हाँ एक्साइटमेंट में बुड़की भर लेते हैं, कई बार कुछ ऐसा हो जाता है। हाँ भाई हाँ एक्साइटमेंट में भाई एक दूसरे ने, रफ्तार ने बुड़की भर ली मेरे। वो भी 2 मिनट बाद दर्द हुई। मैं कहा बे ऐसे क्यों कर दिया यार। देख ना ये और वो। फिर हम भाई वहाँ पहुँचे, वहाँ पे हमने करा तब गेम के गाने भी थे, क्योंकि हमने सब लिख रखा था। हमने भाई सब 2-3 घंटे 5-6 गाने डब करे हमने अपने, और हम बाहर निकले वहाँ से बहुत खुश आया भाई। उसके बाद एक आधे दिन बाद उन्होंने किसी और कुछ कम्युनिटी में पे डाला था, वो कुछ देसी कम्युनिटी करके थी, वहाँ पे सारे ऐसे ही करते थे, सब अपने अपने गाने अपलोड करते थे। तो हमने भी करा था, तो रात को करा था, तो सुबह टॉप पे बज रहा था वो। अच्छा। हाँ सुबह टॉप पे बज रहा था वो। तो बहुत सारी जगह से आए हुए थे, वहीं से हनी भाई का भी आया था। तो वहीं से कनेक्ट हुए हाँ थे? वहीं से ऑर्कुट पे स्क्रैप ही आया था। अच्छा। हाँ तो ऑर्कुट से ही बात हुई थी। हमें तो ये लग रहा कोई मस्ती ले रहा है यार, कौन यार, मतलब हम तो सुनते थे गाना ही, और वो सुनते हुए गाड़ी में भी बजाते थे वॉल्यूम। हाँ। फिर एक ये भी था कि नहीं भाई हो सकता है यार कि हम शून्य से भी तो फर्स्ट पे बज ही रहे हैं, कुछ तो होगा ही यार। फिर आप उनसे कनेक्ट हुए पाजी से? फिर बस भाई हम तीनों फिर वहाँ पे जाते थे, हमें बड़ा अच्छा लगता था। हमने देखा, हमने कहा अब तो कुछ होने वाला है भाई, अब तो हम एक अलग घर लेंगे, जैसे आप लोगों ने सेटअप डाल रखा है। ये सपना सजा लिया था हमने। हाँ कि तू सब्जियां लाएगा, टीवी मैं लेकर आ जाऊँगा, कंप्यूटर उसका आ जाएगा, वो उसका उठा लेंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। तो पूरे सपने सज गए इसमें थे। कोई ऐसा था नहीं मैं नहीं ला रहा अपने घर से, तू ही लाइयो? नहीं उस टाइम तो हर कोई था भाई, मैं ले आऊँगा। हाँ तुम सेटअप डालने वाले बनो। मैं घोष के ले आएंगे, कुछ कर लेंगे भाई, करना है तो है ही। फिर भाई वही है, टाइम जैसे जैसे बीतता है फिर वो उस हिसाब से होता नहीं है ना, क्योंकि सामने वाला अपने हिसाब से भी चलता है। सही बात है। हाँ कि उसका कोई और काम निकल आया कुछ है, लेकिन हमारा तो कोई काम नहीं था। तो हम तो लगे ही हुए थे। तो फिर धीरे धीरे हुआ ऐसे, जैसे फिर क्योंकि रफ्तार ही हमेशा से इन सोशल मीडिया वगैरह इन सब पे एक्टिव रहा था, मैं और एक तो थे ही नहीं, तो उसी को फ़ोन आता था कब आना है कब नहीं आना है। अच्छा। फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन करा कि चलना है ठीक है। फिर बाद में उन्होंने पूछा कि इक्का को क्यों नहीं बुलाया, मैं कहा इक्का को क्यों नहीं बुलाया, कह रहा भाई वो तो उधर से था, लेट हो रहे थे और वो। मैं कहा अच्छा भाई ठीक है। फिर धीरे धीरे ऐसे करके मैं भी नहीं जाता था, सिर्फ रफ्तार ही जाता था। अच्छा। हाँ तो फिर बाद में कभी काफ़ी टाइम बाद फिर गए, फिर थोड़ी अनबन हुई होगी, मैं भी बीच बीच में जाता था, अपना अपना पार्ट करते थे, जब भी आते थे काम ही करके आते थे। तो केशव और मैं तो बहुत खुश थे, मतलब बहुत ज़्यादा। पर वो ये धीरे करके ऐसा लगने लग गया कि जैसे भाई रफ्तार को ही बुला रहे हैं, या वो ऐसा जताने लग गया कि जैसे मुझे ही बुलाया गया, जैसे ऐसा पार्ट। हाँ तो वही होता है, एक हम लड़कों में होता भी है ना, हम आँखों में सारी वो कर देते हैं, वैसे नहीं होता।
तो वैसे ही था कि चल ठीक है भाई तेरी इच्छा है ऐसा वैसा। फिर बाद में एक दिन रफ्तार का फ़ोन आया कि मैं छोड़ रहा हूँ ये और वो। मैं क्यों छोड़ रहा है? कह रहा नहीं ऐसा वैसा ये और वो। मैं तेरे को तो इतना बुलाते थे ये और वो। कह रहा नहीं बन रहा भाई ऐसे वैसे ऐसे वैसे, तेरे लिए बेस्ट ऑफ लक ये और वो। मैं कहा तेरे को भी बेस्ट ऑफ लक है भाई तो है ही, कोई समस्या है नहीं, बाकी तू ही ऐसा कहे ये और वो। तो इक्केश्वर का भी पहले ही ऐसा हो चुका था, क्योंकि उसको भी ऐसा लग रहा है कि मैं साइड लाइन कर दिया गया हूँ। हाँ, क्योंकि उसे भी कहीं भी अनवांटेड सा फील होता है ना, जब आपको बचपन से पता है आप स्पेशल हो, आपको जताया गया आप स्पेशल हो, फिर भी उस रूम में आप अनवांटेड सा फील करोगे तो कहीं से ऐसे होता है कि छोड़ यार इससे बड़ा तो मैं वैसे ही ठीक हूँ। हाँ वैसे ही ठीक हूँ। तो फिर मैं भाई से भी काफ़ी मिला, मैंने काफ़ी कुछ बना भी रखा था, भाई को सुनाया भी था, वो क्लिक किया, वो ब्लू आइज़ वगैरह वो सब हिट हुआ उस टाइम पे। फिर एवरीथिंग सब चीज़ हिट। आपको प्रॉब्लम नहीं हुई कि आपका नाम मेंशन नहीं हो रहा है या कुछ जगहों पर, मतलब भाई आपको उस चीज़ से वो नहीं हुआ? स्टार्टिंग में तो ऐसा होता है ना कि बस एक तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपके ऊपर बैठे हुए हैं भाई, वो सब देखेंगे ही, है ना, तो इतना कुछ पता भी नहीं होता। पर आप बोलते नहीं थे खुद से कि यार मेरा नाम भी आना चाहिए? मैंने बोला ना, तो क्या ना कई बार वो साहिल कौशल हो गया, की जगह लिल गोलू हो गया, वही कह रहा हूँ ना, वो क्या करवा रहे क्या नहीं करवा रहे, क्योंकि मैं तो एक गाना बना के अगले में लगा हूँ। क्योंकि अपनों ने तो मतलब मेरे में जितनी समझ है, मैं तो संगीत सीखने निकला हूँ, तो मैं तो उस चीज़ का भूखा हूँ। सही बात है। और बाकी ये पीछे से उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या है क्या नहीं हो, क्या पॉलिसीज है, वो मेरे को अपने आप ही मिल जानी चाहिए। मैं तो उस मंशा से काम कर रहा हूँ कि मेरा तो काम करने का मन है, कि ये है कि भाई के साथ है, भाई से 3 चीज़ सीखता हूँ, भाई को भी एक चीज़ बोलता हूँ, वो भी कहते हैं कि हाँ ये चीज़ बढ़िया है या क्या है क्या नहीं है। ऐसा वही है, मैंने बहुत चीज़ें भाई के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करे, जो मेरा करने का मन था, भाई इसको ऐसे कर दो उसको वैसे कर दो, तो भाई के साथ बैठता भी सिर्फ मैं ही था और किसी को अलाउड भी नहीं था, कैसे करना है बता, ऐसे क्या सही लग रहा है, ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। तो मेरे को उस चीज़ में बड़ा आनंद आ रहा था कि ये ऐसा है वैसा है, कि हो ही जाएगा। भाई के साथ बात भी हो गई थी कि एल्बम ड्रॉप करेंगे, आपकी भी मेरी भी मतलब मेरी एल्बम उस पर वर्क होगा। तो भाई पियो पानी बढ़िया से पियो, आपने बहुत बोला। कॉफ़ी भी पी लो भाई, आदत है भाई बड़बड़ करने की। कॉफ़ी भी पी लो थोड़ी। पी लेंगे भाई। हाँ। तो फिर बातचीत हुई भाई से भी, तो एल्बम की बात थी, फिर भाई बीमार पड़ गया। हाँ, तो फिर तो किसी को क्या ही बोले कि एल्बम या क्या नहीं। तो नेपाली नेविगेटर भी उसी टाइम का था, शूट वूट कर रखा था, उसी से ओपनिंग करनी थी। तो अब भाई बीमार ही पड़ गया तो क्या कह सकते हैं, बीमार आदमी से तो नहीं कह सकते, कोस तो सकते ही नहीं। हम तो स्वस्थ को नहीं कोस सकते। बट आप बिल्कुल एंड तक, जब तक वो बीमार नहीं पड़े तब तक साथ में काम कर रहे हैं भाई। बाकी फिर वही था कि उसके बाद यही हो गया कि गोलू क्या करना है अब क्या नहीं करना है। फिर ये हुआ कि हाँ भाई कोई बंदा कभी कुछ कह रहा था या कुछ कह रहा था, मिल लेते हैं भाई क्या है क्या नहीं है। क्योंकि गाने तो मैं बना रहा था भाई, तब भी गाने तो मैं तब भी बना रहा था, सर्वाइव यही कर रहा था कि लिख रहा था ना मैं। तो वही है, 5,000 से लिखना शुरू करा, किसी के लिए लिखा उन्हें 5,000 दिए, लेगा 10,000, 15, 20, 25। ब्लू आइज़ वो गाना था ये जो 5,000 से 5 लाख तक जिसका हो गया था, कि 5 लाख तक ऑफ़र हो गए थे कि ये ले ले और ये गाना दे दे। तो वही था भाई, ये गाना नहीं दूंगा। हाँ, क्योंकि वो एक होता है ना कि एक टाइम होता है जब मैंने रैप लिखना शुरू करा था कि ठीक है रैप लिख दिया 4 बार 8 बार 16 बार ये लिख दिए, ठीक है। अब अपन ने क्लोजअप अंताक्षरी देखी, लेकिन बचपन में समझ नहीं आया मुखड़ा क्या है, अंतरा क्या है, बीच का क्या है, वो समझ नहीं आता था कि मुखड़े की वो और वो। लेकिन वही है कि एक दिन आया ऐसे लिखा गाया, अभी तो गाना बन गया, वाह इसे मुखड़ा कहते हैं, इसे अंतरा कहते हैं, ये 16 गाने की ऐसा है वैसा है। फिर वो भी समझ में आ गया। तो सर्वाइव इसीलिए कर पाया उस टाइम क्योंकि कुछ ना कुछ इधर उधर करके निकाल के अपना खा पी लेता था बढ़िया से। हाँ, बाकी पैसे की भाई मेरे को हमेशा से ऐसी है, पैसा बस एक ज़रूरत है मेरे लिए ना। हाँ, मेरे को लालच नहीं है उसका, या मैं उसका लोभी नहीं हूँ, मतलब कि एक सर्टेन अमाउंट मेरी जेब में होगा तो मेरे को बहुत खुशी होगी, ऐसा नहीं है भाई। भाई एक बहुत ज़बरदस्त गाना था जो हनी पाजी और आपने साथ में लिखा था 1000 माइल्स। हाँ भाई, बहुत क्रेजी लिरिक्स है यार उसकी, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त। वो किस जोन में लिखा था भाई? भाई वो मैं अपनी बुआ के घर पे ही था, और तभी पता नहीं क्या मैं अलग से स्पेस पे गाने लिखता हूँ भाई, मतलब ना तो होता भी है। जैसे अभी ये अच्छी खासी सिटिंग एरिया है, कुछ है कहीं सीढ़ी पे या टॉयलेट में बैठ गए या कुछ है, तो तब भी मैं टॉयलेट में बैठ के लिख रहा था, बाहर मैंने वो चला रखा था हाँ म्यूज़िक,
और तभी लिख रहा था। तब 2 लाइनें बड़ी अच्छी बनी थी, सारी रात तेरा उड़िक दे मेरे नैन, इज़ इट लव और व्हाट आई कुडंट अंडरस्टैंड। पहले तो आधा घंटा ही का, मैं कहा हाँ ये बहुत बढ़िया लग रहा है। फिर धीरे 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 उसको पूरा कर दिया था। फिर तो ये कंपोज आपने ही लिखते हुए ही कर दिया था? कंपोज तो पूरा ही मैंने करा था ये। अच्छा। हाँ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा रैप भाई और मैंने साथ में बैठ के लिखा था इसका। हाँ उसकी वीडियो नहीं आई भाई कभी है? वीडियो डिसाइड क्यों नहीं करी आपने किसकी निकालेंगे? भाई पता नहीं, भाई बीमार हो गया था वो सब, क्योंकि वीडियो का तो हमने बहुत कुछ सोच रखा था, बहुत सारी वीडियो का बहुत कुछ प्लान कर रखा था, पर वही है समय। भाई जब आप जैम करते थे सारे साथ में, बादशाह भाई, आप गोलू भाई, आप सॉरी रफ्तार भाई और इक्का भाई जा रहे हो, सेशन कर रहे हो, तो सब अपने अपने गाने सुनाते थे वहाँ पर, या आपको हनी भाई कोई प्रोजेक्ट देते थे, यार ऐसा कुछ गाना बनाते हैं इस पे सब लिखो, या कैसा रहता था वो जैमिंग सेशन का माहौल क्या था? मिला जुला काम होता था ऐसे। जब हम फर्स्ट टाइम भाई से मिले थे तब दिलजीत भाई के एल्बम पे वो चल रहा था, पंगा पुंगा वाला टाइम लग रखा था। तो पंगा पुंगा का रैप जैसे उस टाइम बादशाह भाई शायद कुछ टाइम पहले गए थे, तनु गड्डी से बिठा के ले जावानी मैं एल्ले नू, उसमें थोड़ा बहुत चेंज हुआ था। पंगा का रैप हम सब ने मिल के लिखा था कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। फिर उसके बाद भाई ने हमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी दिए थे कि एक गाने पे आप ऐसे काम करो, आप ऐसे काम करो, आप ऐसे काम करो। अच्छा। और एक होता है भाई, हर बंदे का अपना होता है भाई, कोई कुछ करता है तो उसके रिटर्न में भी कुछ चाहिए होता है। सबके माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। जब हो रहा है तो आप बढ़ चढ़ के आ ही रहे हो मतलब ना। फिर अब जैसे सबको लगता है कि भाई मेरा भी था तो नाम आना चाहिए था ये, और वो होना भी चाहिए वैसे, अब नहीं हुआ तो फिर बुरा भी लगता है। अब क्या मेरे को इतना नहीं लगा तो क्या नहीं, पर फिर भी कहते थे आप उस टाइम पे किसी से, मतलब चलो उनसे नहीं कहा आपने, पर सर्कल में किसी और से कहा? भाई उस टाइम ना बस यही था कि एल्बम करेंगे। उस टाइम इतना कोई ध्यान भी नहीं था कि रॉयल्टी वाला भी जो सीन है ये मेरे को अभी कुछ साल पहले भी पता चला है, और जबकि मेरी कब से रॉयल्टी आ रही होगी इतने बड़े बड़े गानों की, और मुझे पता ही नहीं वो किस पे गई, क्यों गई, मुझे खुद नहीं पता। हाँ भाई ये तो फिर करोड़ों का नुकसान है। हाँ वही है, किसी को बताना तो चाहिए था ना, मतलब किसी को नहीं पता बड़े होने के हिसाब से या कुछ, किसी को बताना चाहिए था। और भाई चलो रॉयल्टी तो एक अलग चीज़ है, वैसे आपको पैसे मिले थे अलग से जैसे काम के? और वैसे मैं बताऊं, कोई इतने तो खास पैसे मिले नहीं थे, 20-30 हज़ार रुपये मिलते थे। कोई बड़ा गाना लिख दिया 1000 मान लिया, कुछ ऐसा लूँगी वूँगी तो 50 एक मिल गए। हाँ तो अपन उसी में ही ऐसे हो जाते थे उस टाइम कि हाँ ठीक है भाई घूम रहे फिर रहे हैं, क्योंकि अपने को ये था कि अपना सब सेट है, अभी एल्बम करेंगे अपन और सब बढ़िया है, अपने को कुछ ऐसा है नहीं। पर एल्बम भी नहीं हुई फिर, तो उसका भी मलाल मनाया नहीं कि चलो कोई नहीं, फिर अपना ही करा। फिर मार्केट में घूमे, फिर दूसरी जगह भी गए तो वही मैनेजर साहब ऐसे मिल गए, उन्होंने फिर मना, क्योंकि भाई अपने को ना ज़्यादा ये कहानी समझ नहीं आती कि किससे क्या बात करनी है, इसका क्या, अपने को गाना बनाना आता है। भाई ये एक सच्चे कलाकार की निशानी है, जिसे अपने काम के अलावा और भाई वो समझ नहीं आता, माइंडेड नहीं हो पाता। बड़े टाइम बाद मेरे को बांगा भाई मिले हैं, अब बांगा भाई इंडस्ट्री से भी नहीं है भाई का, कुछ और ही है। मैं कहा भाई कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर लेंगे, लेकिन सामने पारदर्शिता रहनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, क्योंकि मेरे से बोला गया कि यहाँ से अभी इतने पैसे बचाएंगे फिर वहाँ लगाएंगे, फिर वहाँ करेंगे वो करेंगे। हमने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, बचा लेते हैं, कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ये नहीं खरीदते ऐसा नहीं करते, आगे अपने ही काम आएगा। फिर उस पैसे का कुछ और ले लेता है। हाँ फिर आपको तो ये होता है कि मारूंगा वाले को, लेकिन ऐसे चलता नहीं है। स्कूल लाइफ ख़त्म हो गई, हाँ कि अब ऐसे चलता नहीं, गेट के बाद देख लेंगे हो जाएगा फैसला, अब ऐसा है नहीं, लीगल टर्म्स अलग चलती हैं और अपने को इतनी समझ में आती नहीं। तो ये अपने का तो ये है कि भाई अब तेरे से नहीं बनती तो तेरे से नहीं मिलेंगे, हाँ तेरे से लेना देना जो है तू अपने पास ही रख, हाँ बस मन मत खराब कर अब दिख के। भाई अभी एक रफ्तार भाई की रील वायरल हो रही थी जिसके थ्रू हमें ये पता चला, मुझे भी नहीं पता था कि मनाली ट्रांस में वोकल्स आपके हैं। जी भाई, हमें भाई मेरे को पता ही नहीं था, क्योंकि आपका नाम भी कहीं वहाँ तब भी मेंशन नहीं था, अब मेंशन हुआ है जाके, है ना सिंगर में। हाँ भाई। तो तब आपको कैसा लगा? भाई ऐसे ही लगा क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बुरा लगा होगा तो, बाकी ये है कि उसको लेके मैं चिल्ला नहीं सकता। लिखाई? हाँ लिखाई करी ना भाई, वो भी आपकी? हाँ 10-15 मिनट में हो गई थी वो तो, पूरी आप ही ने करी? हाँ क्योंकि उसमें जो मैंने गा रखा था वो तो मैंने बहुत पहले ही, क्योंकि मैं तो बाबा के ऐसे गाने लिखता ही रहता था, मेरे पे वो सब पड़ा ही था,
भाई एक लड़की वाला फ्रेज़ लिखना था, वो मैं लिख दिया था बहुत जल्दी ही, और तभी एक ही रात में वो पूरा हो गया था। अच्छा। भाई हमारे यहाँ पे जब रैपर या सिंगर्स आते हैं ना तो 2-4 लाइनें यहाँ पे चलती हैं, तो आप अपना कोई फेवरेट सॉन्ग कोई यहाँ पे गा दो। मेरा फेवरेट सॉन्ग भाई, हाँ, मेरा फेवरेट तो भाई अभी वही चल रहा है जो मैंने अभी करा नहीं या है। कोई पुराना हो, कोई आपको लगता हो कि ये तगड़ा तो है। ना मतलब अभी वो करा है मैंने, अपना काम कर, तो उसका कुछ सुनाता हूँ कि भाई उल्टा बोलेगा तो सीधा मिलेगा मौत से, तू गांधी है तो बेटा मैं कोर्ट से, ससुराल अपनी से जैसे निकले जमाई ठीक वैसे ही निकलता हूँ कोर्ट से, डोंट से मी डोंट से दैट, जो रैप नहीं करता लिखता वो ना ही करे रैप, डोंट से मी डोंट से दैट, खुशी खुशी काम तुझे मैंने पुशी कैट, अपना काम कर। ओहो वाह। ये भाई आपका फेवरेट जॉनरा क्या है वैसे? गैंगस्टर रैप ज़्यादा पसंद है, भाई रोमांटिक मुझे ज़्यादा भाई पसंद मुझे है? सब पसंद है खुद से लिखना मतलब एक होता है ना जोन, मेजरली अभी मेरा जोन ये चल रहा है या भाई। वो ना जोन ना जैसे मौसम बदलता है ना वैसे बदल जाता है, क्योंकि क्या है कभी आप काम कर रहे हो आप, क्योंकि अभी मैंने पीछे सेमी रोमांटिक सॉन्ग या टूटे दिल वाले लिख के 5-6-7 लिख दिए, क्योंकि वो एक फ्रेज़ था कि उसी में वो है जो आया चलो कर लेते बाद में बना लेंगे, पर वो मन लगा उसमें तो कर दिया। अभी वो वाला ख़त्म हुआ तो रैप वाला स्टार्ट करा, अपना काम कर, हाँ तेरे बाप के भी बाप बना दिया कोई, तो अब ये वाला फ्रेज़ चल रहा है। तो मज़ा सब में लेता हूँ भाई मैं, चाहे कुछ ही हो, रोमांटिक हो, सेमी रोमांटिक हो, दिल टूटा हुआ हो, किसी भी है वो भाई मज़ा बड़ा आता है, क्योंकि दिल तो वैसे टूटा नहीं। तो जोन में जाने के लिए आप क्या कुछ चाहिए होता है आपको, या आप ऐसे भाई बस संगीत लगता है, संगीत होना चाहिए वैसा जो कह दे, जिससे नैन मटक्का हो जाए कि हाँ भाई ये है, इसको तो तोड़ना है, मतलब इसका तो वध करना है, मतलब तो बीटें ऐसे लूप पे चलती रहती है? बस भाई वही है, बीटे लूप पे चलती हैं। क्या रूटीन क्या रहता है आपका दिन भर का? भाई वैसे तो भाई मैं सही बताऊँ, मैं तो कागज़ कलम सब पर, मतलब ऊपर इधर उधर देखोगे सब जगह रहता है मेरे, कहीं भी हाथ घुमाऊंगा मेरे को कॉपी पेन मिल ही जाएगा। मैं कभी फ़ोन पे नहीं लिखता भाई, मेरे को लिख के वो जब तक ऐसा नहीं होता ना वो मेरा आखर है, मेरे हाथ से बना है, तो वो मेरा लगता है मेरे को। फ़ोन पे टाइप करके मैं नहीं लिख सकता भाई, जो होता है जो गुस्सा होता है ऐसे काटो उसे, ये करो यार, नहीं गलत काट दिया, ठीक है ये ठीक है फिर दोबारा लिखो। तो भाई मैं तो जब लिखता हूँ तो भाई मैं 2-2.5 दिन भी लिख लेता हूँ। 2-2.5 दिन? 2-2.5 दिन भाई। एक गाना चल रहा है हाँ भाई, या फिर 2-3 मल्टीपल गाने चल रहे हैं? हाँ भाई, क्योंकि भाई मैं जब लिखता हूँ तो मैं बहुत सारा लिख देता हूँ, और उसमें जो फाइनेस्ट होता है वही लेता हूँ भाई। और सबसे जल्दी कौन सा लिखा है आपने? भाई जल्दी तो भाई वो अपने आप ही होता है, वो मेरे को नहीं पता। मनाली हो गया, ऐसे बहुत सारे गाने होते हैं 10 मिनट में कि मैंने एक ही बार ही लिखा है और उसके बाद मैंने चेंज भी नहीं करा, ऐसा कभी होता नहीं है। अच्छा। पर होता है भाई। बट ऐसा कभी हुआ है कि आपने लिख के आपको लगा यार मैंने क्या लिख दिया, और हनी भाई कह रहे हैं यार इसमें तो मज़ा नहीं आया यार, फिर वहाँ पे आपका तो दिल्ली वाला स्वैग कि नहीं जाएगा तो ऐसे ही जाएगा, ऐसा हुआ है मतभेद कभी, क्रिएटिव हाँ, मतभेद? तो बोला तो भाई ब्लू आइज और ब्राउन आइज में यही तो हुआ था। जब ब्लू आइज था तो मेरा यह था कि नहीं भाई आइज तो ब्लू ही रहेंगी, फिर भाई का यही था कि देख जैसे ब्राउन रंग चला है तो हमारे यहाँ ब्लू आइज होती नहीं है, तूने देखी है कभी ब्लू आइज? तो भाई का था ब्राउन आइज कर देंगे या यू आइज कर देंगे तो ज़्यादा कनेक्ट होगा, ज़्यादा बड़ा जाएगा। मैं कहा भाई ब्लू आइज तो आपने भी नहीं देखी, लेकिन अब 100 लड़कियाँ खड़ी हैं, एक की ब्लू आइज है, तो आप किसके लिए गाना गाओगे? सही एक्सप्लेनेशन दे तो दी वहाँ भाई। पे ख़त्म हो गई थी बात, तो वहाँ पे हो गया था कि नहीं भाई ब्लू ही रहेंगी आंखें तो अब। वो जबरदस्त गाना लिखा है भाई, वो कि बहुत, ब्लू आइज ही, ब्राउन आइज हिप्नोटाइज। अब तो वो सुनने में भी अजीब लग रहा है। वही कि टेक्निकली वो भी सही कह रहे हैं, पर वही है कि नहीं भाई कि वो तो ब्लू ही है। हाँ। और बादशाह भाई का क्या उसमें हाथ था? बादशाह भाई के लिए जैसे कहा गया ब्राउन रंग में था ना वो? ब्राउन रंग के लिए। ब्राउन रंग की एक अलग ही हाँ भाई, कंट्रोवर्सी ये क्या हो गई। सीन है भाई? क्या सीन है ये? किसने लिखा ये आखिर? ये पता नहीं लिखा भाई। किसने है यार? और भाई इंटरव्यू में जा के हो रहा है तो भाई तो कुछ बहुत तगड़ी चीज होगी। पता नहीं भाई, समय ही जानता होगा। आप नहीं थे हम तो तब टच अंदाजा ही में? लगा नहीं भाई, ब्राउन रंग वाला सीन मेरे साथ नहीं है। अच्छा। हाँ, वो तो मैं एक कहने हम लोग रिलीज हो गई सुना था सब। हाँ, पर ये तो पता होगा आपको कि क्लाइंट जो शब्द बोला गया था वो सही में ऐसा है या उनको ऐसा तो नहीं भाई था? मेंबरशिप से ही डिसोन कर दिए, ये तो मेंबर ही। भाई वही होता है जब
गुस्सा आता है कोई कुछ भी बोल देता है। हाँ भाई ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया, मुझे लग रहा है गोलू भाई इस बारे में बोलना ही नहीं चाह रहे हैं। कि ये चीज आपस में कितनी बड़ी थी, आर्टिस्ट कितने बड़े हैं कि आज से 10 साल 15 साल पहले जो चीज हुई उस पे आज भी बात हो रही और पूरा जमाना सुनना है। चाह ये रहा भी है। एक अचीवमेंट ही क्या हो गया यार, आप बिल्कुल ही है भाई। है ना। भाई वही है ना, दो बड़ी ताकतें लड़ेंगी, शोर तो होगा भाई, कोराम तो मचेगा, सही बात है। वो तो है। और वो मचता ही है भाई। अब कितनी कोई बात है चाहे आपस में ना हो, लेकिन फैंस लड़ते हैं, इसने ऐसा कर दिया, उनने वैसे कर दिया, उनने वैसे कर दिया, उनने वैसे कर दिया, पर लड़ते पर हैं। ये है तो गुस्से में ही बोली गई बात। गुस्से में ही भाई, हर ऐसी बात गुस्से में ही बोली जाती है। या कुछ गर्ज होती है, या कुछ किसी से बुरा लगा होता है, या कुछ होता है। हाँ अच्छा भाई, इक्का भाई जो है अपने, उनके स्टोरी टेलिंग वाले जो भी गाने हैं, चाहे वो इंटरव्यू हो या निशु हो, उसमें आपका जिक्र ज़रूर होता है। और एक लाइन मेरे को याद है कि गोलू आया, वो बोला मैं भाई मैं कांड कर आया, गोलू ने फ़ोन लगाया, ये निशु में है शायद। तो भाई मैं थोड़ा उस फेज़ की बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि इक्का भाई भी जब आते हैं, अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, तो अच्छी मेमोरीज तो है ही, थोड़ी डार्क मेमोरीज भी है, थोड़ा उसके बारे में बताओ यार। भाई केशवर और मैं तो भाई बहुत बचपन से ही मतलब साथ में, बहुत मतलब हमने तो मतलब एक बेड पे सो के ओढ़ के सारी रातें बातें करी हैं कि तेरा ऐसा हो गया था, घर से भाग गया था एक बार ही। कौन आप भाग गए थे? नहीं मतलब सही भागे होते हैं ऐसे ही। घर से भाग गया था, बच्चे घूम रहे थे, शाम को चले गए, ऐसा हुआ था, अच्छा वैसा हुआ था, लगे रहते हैं सारी रात कि झूठी भूत की बात बता रहे। एक दिन ऐसा हो गया था, तेरे को पता, उड़ती चद्दर निकल गई सामने। उड़ती चद्दर। भाई ये कंटेंट हमारे लायक है। वही है, रात को बात हो रही है, अबे यार मेरे को लगता था मकड़ी काट लेगी, स्पाइडरमैन बन जाया मैं, तो तार पे चलने की कोशिश कर रहा था। तो यही सब बातें हो रही है भाई हमारी। फिर हम बड़े हो गए थोड़े से भाई, फिर वही बातचीत अपनी हो गई, लेकिन वही है, दोस्ती का लेवल और मतलब उस जान पहचान का लेवल बहुत ज़्यादा है। वो मेरे से गुस्सा हो सकता है, मेरा भाई है, मुझे गाली दे सकता है, मेरा भाई है, और वो उसका ही मुंह तोड़ सकता है, मुझे दे रहा हूँ, मेरा भाई है। बाकी वही है, नाराज़ होना हम दोनों का लगा रहता है, कभी वो मुझसे, कभी मैं उससे, कभी समय हमसे। पर वही है कि जब तक जीवन है, जब तक सांस में सांस है, तो जहाँ गोलू है वहाँ इक्का है, इक्का वो गोलू है ही भाई, हमारी बातों में ही निकल जाता है। लास्ट कब मिले आप भाई से? लास्ट अभी मिला थोड़े टाइम पहले। तो मिलते हो तो वैसी ही बकचोदी होती जैसे पहले होती थी, या चेंज हो गया था? बिल्कुल भाई, चेंज क्या Same होगी, वही। चेंज क्या होगी। भाई मेरे को लगता है यही लौंडियों की खासियत है भाई। भाई लौंडों की बातें तभी चेंज होती है जब कमरे में महिला की सही कह रहे हो। entry, सबकी सारी अंग्रेजी सारे है वो निकल के आते हैं। बॉडी लैंग्वेज चेंज है भाई। हाँ वही कह रहा हूँ भाई लेकिन इक्का भाई मुझे लगता नहीं कभी चेंज होंगे भी, उनके कमेंट्स जो हसल पे सुनने को मिल जाते हैं वो वैसे के वैसे ही है। हाँ। बोलने का तरीका, बात करने का तरीका। प्यार बड़ा करता है वो मेरे से ना, इसलिए थोड़ा ना। बट मैं वही जानना चाहता हूँ भाई, क्या हुआ था बचपन में जो ये था कि भाई मैं कलेश कराया, जो इसके बारे में गाने में ही लिख भाई दिया, वो क्या कलेश कर दिया तो आपने होता भाई ऐसा? कि कुछ होता है कि मतलब बचपन से एक अभाव होता है कि ये ऐसा होगा तो गलत हो जाएगा, ये संगत गलत है या क्या है। मैंने उससे बोला था कि इनके साथ नहीं घूमना है, ऐसा वैसा है, कि तू आ रहा है मस्ती मारनी है, कुछ हम है तो सही, तो क्यों नए बंदों के साथ वो करना। तो वही करके कुछ लड़ाई झगड़े वाली बात हो गई थी, तो वो दिल पे बहुत बुरा लग गया था। तो तभी उसके साथ थोड़ी हो गई थी मेरी कि ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। तो पहली आखिरी बार ही हुआ था कि हुआ वो कुछ, बस और तो कुछ नहीं था भाई। बाकी वो भाई है अपना। और बाकियों से कैसी बातचीत है? अगर अब मैं पूछूं हनी पाजी से आपकी कितनी बात होती है, कितने क्लोज हो, अब कैसा बॉन्ड है? हनी भाई से भी अभी बात होती है भाई, अभी एल्बम पे वर्क करना है भाई की। अच्छा। अभी आप लोग नोएडा में फिर से साथ में म्यूजिक बनाने लगे थे कमबैक के टाइम पे, जब वो उस टाइम पे मखना बनाया था सजना सैया जी वगैरह, वो सब वो सारे गाने दिए थे उस टाइम पे। हाँ बट फिर उसके बाद एल्बम ये मिलियनेयर वाले टाइम पे नहीं थे? नहीं तब नहीं था। अच्छा। अब नया कुछ वर्क होने की बात हो रही है, तो अब जाके करूँगा। अब तो 51 गानों की एल्बम अनाउंस करी है उन्होंने भाई, क्रेजी चीज हो रही है। हाँ बिल्कुल। तो हो उसी सकता में है वो भाई। आपके साथ कर रहे हैं मुझे या नहीं वो पता भाई, अलग है? क्या अच्छा, है क्या नहीं है, अभी बस क्लैरिटी नहीं है अभी। कुछ है, अब कुछ नया ही संगीत बनाएंगे अब। हाँ कुछ नया ही बनाना है अब। बट भाई ये अच्छी चीज़ है कि आप प्रेजेंट में रहते हो, आप आगे की देखते हो, पिछला जो भी हुआ ठीक है यार। अब वही है भाई, अब क्या कर सकते हैं भाई, अब उसे बदल तो सकते नहीं, या उस पर रो सकते हैं या कलप सकते हैं। हाँ भाई पहले पास्ट में कभी कोई चीज़ हुई हो, कभी आपको लगा यार किसी बात से आपको रिग्रेट हो, यार ये नहीं होना चाहिए था, यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था, किसी के साथ भी? किसी कुछ भी पास्ट में? भाई पास्ट लाइफ में किसी के साथ कुछ करा हो भाई, दारू पी के किसी के साथ कुछ कर दिया हो, किसी को बोल दिया हो तो मैं कह नहीं सकता। बाकी होश में तो किसी का कुछ ऐसा है नहीं। हाँ। हाँ
भाई अभी आपने भोले पे बहुत गाने बनाए हैं जी ना? भाई। क्या कनेक्शन है आपका शिव जी से, क्या मानते हो आप? भाई मतलब यही हो, घर में भाई, घर परिवार में ऐसी है ना, पंडित हैं अपन लोग, तो घर परिवार में वही है। तो पिताजी को बचपन से जैसे देखा है, हर बात में हरिओम ओम शंकर ये और वो, तो बचपन से बच्चे की भी वही आदत बन जाती है। तो वही है भाई। मैं तो मतलब एक टाइम होता था भाई, मतलब बहुत शराब पी लेता था मैं, मतलब माँ भी परेशान रहते थे। हाँ अच्छा। जैसे हाँ, जैसे माता सोई नहीं 7-8 साल ना, कि क्योंकि गुस्सा भी बहुत तेज़, ऊपर से दारू भी पीनी है, और पता भी है क्या नहीं है, गाड़ी उल्टी सीधी चलानी है, और डेली का यही है कि सुबह उठे हो तो याद ही नहीं है कहाँ थे, कहाँ है, कहाँ नहीं है। तो फिर वही हुआ, तो वही अब भोले बाबा का नाम लिया, तो किसी डॉक्टर ने मेरे को नहीं कहा कि शराब छोड़ दे, क्या है क्या नहीं है, या बॉडी में कुछ वो या कुछ नहीं है। वही होता था, किसी के बाप के पैसे की थोड़ी पी रहे हैं यार, अपना कर रहे हैं, किसी को क्या लेना देना। बट वही धीरे धीरे पता चला कि मतलब कि घर वाले परेशान होते, सोते नहीं हैं। उस टाइम आपको समझ नहीं आता होगा, मम्मी सो जाओ ना यार, क्या हो गया, आ तो जाऊँगा। फिर माता कहती है कि बेटा तू जब बड़ा होगा तब तेरे को शायद समझ में आएगा कि नींद नहीं आती। फिर जैसे मेरे छोटे भाई हुए, कुछ हुए, अब हम ठीक हो गए तो हमें पता है वो शराब पी के क्या होता है क्या नहीं होता, हमें पता ही है। नई गाड़ी लिए कैसे चलाएगा पता ही है तो फिर नींद नहीं आती, तो फिर वो समझ में आता है कि ऐसा बहुत हर्ट कर लिया घर वालों को, तो माता चैन से सोनी चाहिए। हाँ, तो इसलिए भाई अपने आप ही मतलब भोले शंकर का नाम लिया उन्होंने, पता नहीं क्या क्या, क्योंकि एक आधे साल बस लिखा और बस अपने आप से ही बातें करी थी कि क्या है क्या नहीं है, क्यों आया हूँ, कैसे करना है, क्या कर रहा हूँ, खुश हूँ भी नहीं हूँ। क्योंकि पहले यही लगता था वो वाली गाड़ी चला लूँगा खुश हो जाऊँगा, वहाँ वाली बुर्ज खलीफा पे खड़ के ऐसा कर दूँगा खुश हो जाऊँगा, सब करके देगा, पर वो खुशी मिली नहीं भाई, वो खुशी मिली नहीं। फिर पता चला कि यार लिख के जो खुशी मिलती है ना वो अलग ही है, मतलब वही मेडिटेशन है अपनी, कि एकाग्र होकर आप एक काम कर रहे हो, उसे ध्यान मुद्रा कहते हैं। तो आप ध्यान से लिख रहे हो या आप ध्यान से पॉडकास्ट बना रहे हो, तो वो अपना मेडिटेशन ही है भाई मेरे ख्याल से। तो एकाग्रता उसे ही कहते हैं, ध्यान मुद्रा, प्रेजेंट में रहना। हाँ, एकाग्र होकर कुछ कर रहे हैं तो अपन कर रहे हैं भाई। तो बस भोले बाबा तो भाई भोले बाबा ही हैं भाई, कि मतलब इतनी कहानियाँ हो गई अभी तक जीवित घूम रहे हैं। जब 8 साल ऐसा करा है कि सुबह याद ही नहीं, कि रात को तो आखिरी का याद है, वहाँ पे बॉर्डर के पास था, गाड़ी चला रहा था। तो रेगुलर ही ऐसे था 8 हाँ, साल तो तक ऐसा ही था भाई, डेली का? डेली का भाई, अच्छा। डेली का बहुत करा है भाई वो। तो वो मस्ती में हो रहा था भाई, या वो आप भाई परेशान आपको थे? भाई आप परेशान नहीं था, आपको पता नहीं चलता भाई, जब आप पे कुछ भी नहीं है एकदम से आपको सब कुछ मिल जाएगा, या आप जो सोचते हो या क्या है क्या नहीं है। क्योंकि भाई थोड़ी सी लड़की मिल गई, थोड़ा सा पैसा मिल गया, थोड़ा सा नाम हो गया, बंदे फ़ोटो वोटो कराने लग गए, तो आप भटक जाते हो थोड़ा सा, है ना, कि फिर आप अपनी कला के प्रति उतने वो नहीं रहते, क्योंकि शायद आपको लिखने बैठा हो पर आपको पार्टी का इनवाइट आया पड़ा है। और इस दौरान इस कांड में साथ वाले कौन थे? सभी थे भाई, सब 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 साथ ही थे? सब साथ ही थे, साथ में कांड हो रहे थे सब? सब साथ ही हो रहा था भाई, सब साथ ही हो रहा था, कोई कहीं कर रहा था, कोई कहीं कर रहा था, पर होता यही है। फिर वही है, कब वो चीज़ें आदत बन जाती हैं, वो आपको एक टाइम होता है, मतलब जब तक आप मदिरा को पीते हो, फिर एक टाइम के बाद मदिरा आपको पीनी शुरू कर देती है। जब वो वाला टाइम आ गया, अपने को समझ में आ गया, तो मैंने भाई अपने पेड़ पौधे लगाए फिर दोबारा, कि गार्डनिंग का बचपन में शौक था, सब गायब हो गया। फिर वही मैंने पेड़ पौधे वगैरह लगाए, सब करा, सुबह उठना शुरू करा और करा। तो ये ऐसी हो कि अगर मतलब एक रात, मतलब अगले दिन आप ऐसी उठे, मतलब एकदम से सब चेंज हो गया? ना भाई, धीरे धीरे ही हुआ। अच्छा। मतलब कि एकदम से ही हुआ कि दोस्त पी रहे हैं, मना कर दी, नहीं पीऊँगा, मन नहीं हो रहा, इच्छा नहीं हो रहा, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है भाई, मन नहीं हो रहा, ये क्या मतलब हुआ? तो ये नहीं हो रहा यार, मन नहीं हो रहा, कि छोड़ यार, कि हो भी रहा है तो 1 घंटा हुआ तो छोड़ दिया, कि अब नहीं आ रहा, अब नहीं हो रहा भाई मन। उस टाइम होता तो शायद पी लेता, अब नहीं हो रहा मन, तो मन में ये हो भी गया था। फिर यही होगा कि नहीं यार, जब पूरी दुनिया कहती है, एक बारी छोड़ के भी देखते हैं, क्या पता हम इसके गुलाम तो नहीं है, क्या पता कि दुनिया सही कह रही है कि इसके बिना चल ही नहीं सकता। क्योंकि चलता तो था नहीं, लोग बाग कहते थे नहीं करना, करना है भाई, करना है। वो आखिरी पैग ही नहीं मिला जो नशा करते, वो आखिरी पैग ही ढूंढे यार हम, एक पैग और, एक पैग और, एक पैग और। लेकिन फिर वही है भाई, वो भोले का नाम लिया, बाबा ने अपने आप छुड़वा दिया। अब कम्प्लीटली ऑफ है? कम्प्लीटली ऑफ है भाई। कितने साल हो गए? काफ़ी टाइम हो गया, बस अपने दोस्त के साथ बियर कभी ऐसे चल जाती है,
पर ऐसा नहीं है कि डेली उठते ही या सोने से पहले ही है, ऐसा कुछ नहीं है। उस जोन से बाहर आ चुके हैं। उससे बाहर आ गया भाई, अपनी इच्छा से पी सकता हूँ। कोई अगर फोर्स करेगा तो मना करने के लिए पूरे extra हाँ, वो हो। फोर्स करेगा तो वो है। और वो चलता है याबा डाबा डू। याबा डाबा डू, खैर भाई वो तो खैर कुछ तो चलेगा ही नहीं यार। दुनिया में इतने गम है। वो कैसे निकलेंगे? कुछ तो चलेगा ही ना भाई, कुछ तो चलेगा। कुछ तो चलेगा ही ना, जिस पे फोर्स चल सकती है, आपको खुद पे काबू रहे। मदिरा पी के तो काबू भाई फैल जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, होता ही है। अच्छा गोलू भाई, आपने भाई बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लाइफ एकदम रंगीन रही है, मौज भी काटी है, डिप्रेसिंग जोन भी देखा है, अल्कोहलिक जोन भी देखा है, सक्सेसफुल जोन भी देखा है। अब इतने साल निकल गए, अब आप फ्रेश निकल के आए हो अगर यहाँ से, तो मैं जानना चाहूँगा कि अगर आप अपने पास्ट को देखते हुए लोगों को कुछ सीख दो, जो यंगस्टर्स हैं जिन्हें आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में भाई सबको ये स्ट्रेस है कि यार ये 20 साल की उम्र में इतने कमा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, उसके इतने फॉलोअर हैं, लड़की होने का ये फ़ायदा उठा के ज़्यादा फॉलोअर ले रही है, कंटेंट मेरा अच्छा है, सब कोई ऑनलाइन आना चाह रहा है, कोई आर्टिस्ट बनना चाह रहा है, कोई हसल पे जाके फंस रहा है, मतलब सब कहीं ना कहीं परेशान है। आप सब कुछ फेस कर चुके हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा बताओ यार, अगर आपने कुछ अपने लिए लर्निंग्स बनाई हैं कि भाई मैं अब ऐसे चलने वाला हूँ, तुम ऐसे चलोगे तो ईजी रहेगा। भाई देख, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया था कि पैसा ज़रूरत है, लालच नहीं है मेरे को। और मेरी फ़ोटोग्राफ अच्छी आई नहीं आई है वो लाइक से नहीं देख सकता कि कोई और कह रहा है क्या है क्या नहीं है। एक तो होता ना भाई, एक आप अपने लिए भी काम करो, आप अपनी सोच अलग रखो दुनिया की नज़रिए से। क्योंकि अगर आप पैसे से कला का मोल करोगे तो मुकेश अंबानी सबसे बड़ा कलाकार हो जाएगा, सबसे बड़ा संगीतज्ञ हो जाएगा, ऐसे तो होता नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इच्छा होती है कि हाँ भाई मेरे पोस्टर लगे, मेरा ये हो, मेरा वो। जब भाई ये सब चीज़ ज़्यादा होती है ना, तो मेरे ख्याल से कला कहीं पीछे रह जाती है, क्योंकि कला के लिए टाइम नहीं बचता। सही बात। हाँ भाई, मेरे को तो कोई कुछ भी कहता, भाई मैं लिख रहा हूँ तो मैं लिख ही रहा होता हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है, कोई क्यों सोच रहा है कि ये इस टाइम पे ऐसे नहीं लिखना वैसे लिखना। भाई लिखवा रहा है कोई तो लिख रहे हैं भाई। बाकी वही है, बाकी बाहरी दुनिया आपको ले क्या सोचती है, आप बैठे बैठे यही सोचे जा रहे हो कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है या वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो आप अपने बारे में कब सोचोगे कि मैं मेरे बारे में क्या सोच रहा हूँ यार, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा तो सारा ध्यान वहीं जा रहा है। मैं कुछ नया बनाने के लिए टाइम ही नहीं निकल रहा, क्योंकि मैं जो पिछला करा है उसी के बारे में देखे आ रहा हूँ, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या। वो भी अच्छा है अपने तरीके से, पर वह कहीं ना कहीं जाके आपको मेंटल स्ट्रेस देगा, आगे जाके कहीं ना कहीं जाके ना मेंटल स्ट्रेस देगा आपको। क्योंकि एक बात है कि आपकी एक पोस्ट कहीं गई हुई है कि लाखों में गया हुआ है, फिर वो 5,000 भी नहीं आ रहे हैं, तो आपको एक पेन सा होगा, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप अच्छा करोगे तो फिर वही होगा भाई। अगर आप पेन वाली मुद्रा में रहोगे, अगर ये कि भगवान मैं ही क्यों, ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो भगवान ने तो सबको दे रखा भाई, 2 आंखें 2 हाथ 2 कान। जिसको नहीं दे रखा वही भाई मेडल लेकर आ रहा है। सही बात है। वो नहीं कह रहा कि भगवान ने मेरे को ऐसा कर दिया, वाई मी, भगवान ये और वो, उसकी बातें सुनो, वो अलग है भाई। तो उनसे सीखो भाई, रोल मॉडल्स अच्छे करो भाई। जब रोल मॉडल्स ही गलत कर रखे हैं, तो रैपर है, चलो रैपर्स अच्छा लगता है, पर बाद में एक कलाकार को उसकी मानवता के आधार पे भी तोला जाएगा भाई। हाँ सही बात है ना, कि चलो जैसा भी था भाई, इतनी मिलेनियम कर ली, क्या करता था भाई, ऐसे ये सब कारकर्दे, ये डार्क सीक्रेट्स हैं इसके। तो अपने कोई डार्क सीक्रेट नहीं है भाई, जो डार्कपना अपन खुद ही बता देते हैं कि ये है। और कोई हो तो हमें बता दे भाई क्या डार्कपना हम में, हम भी जानने को बेकरार हैं। सही बात है। तो वही है भाई, मैं कुछ बोलता हूँ या कुछ, वो इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं ऐसा हूँ, क्योंकि जो मैं हूँ वही हूँ, छुपाने के लिए कुछ नहीं है कि किसी का कुछ ले रखा है, किसी को धोखा दे रखा है। धोखा फितरत में नहीं है भाई, झूठ बोलना सीखा ही नहीं भाई, बोलते हुए तो मजाक के लिए। अब आपने इंसान परखना सीख लिया, जैसे आपने धोखा भी खाया हुआ है भाई। धोखे वोके खैर वो सब तो अलग है, पर आशिकी वाले धोखे नहीं नहीं, आशिकी वाले नहीं, मैनेजर वाले कह रहा हूँ। खैर भाई, उन्होंने लोगों के साथ काम करना स्ट्रॉन्ग ही है। बनाया भाई, उन्होंने स्ट्रॉन्ग ही बनाया कि उन्होंने वो चीज़ मेरे पैसे से ही ली है ना, मेरी वजह से ही लिया, तो मैं भी ले लूँगा। ये नहीं है कि आज एक बार यह खेल नहीं है कि आज ही आ जाए, आज ही हिट बना है, कल नहीं बनेगा। और तब भी मैं ही था, आज भी मैं ही हूँ, कल भी मैं ही रहूँगा। हाँ, किसी के होने ना होने, अप एंड डाउन तो होता रहता है, या तो आप फॉलो करोगे या सेट करोगे। सही बात है। हमने हमेशा सेट ही करा है भाई।
तो वही है, आज वो चल रहा है या वो चल रहा है वो बात अलग है, चलता रहेगा वो तो भाई। आज दिमाग में क्या चल रहा है वो चलेगा। हाँ भाई एक और मिसकंसेप्शन है, वो क्लियर करो, जनता को भी है, कि जैसे इक्का भाई के सामने पॉडकास्ट किया है तो भाई बातें होती है भाई कि बढ़िया एकदम चटक, आप तो भाई साथ में रही हो पूरे टाइम, तो लोगों को लगता है फेंकते हैं भाई। तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा बताओ कि भाई कितना सच है इस बात में, और अगर कोई किस्सा है तो आप भी बताओ कोई नया। कोई नहीं फेंकते भाई, हम कोई नहीं फेंकते, सब रियल, सब रियल बातें हैं भाई, वो सब रियल बातें हैं। ऐसा हुआ है कई कई बारी, नाके लगे हैं आगे, 2-2 किलोमीटर बैक ही गई है गाड़ी। अच्छा हाँ भाई ये किस्सा सुना था हमने, बताया था उन्होंने। और ये भी 4-5 बारी हुआ भाई, 2 बारी तो पुलिस वाले पीछे भी लगे हैं। हाँ तीसरे से गाड़ी का गियर ही नहीं चेंज करा है, गाड़ी में सब बदबू आ रही है, सीटें नीचे कर रखी हैं सबने सुनसान गली में लगा के कि गली तक पहुंच जाए फिर बच जाएंगे। एक गली सी आ जाए पतली। हाँ भाई। और लड़ाई वड़ाई का क्या रहा है? लड़ाई वड़ाई बहुत हुई है भाई, कपड़ेबाजी पे। सबसे छोटी बात किस पे लड़ गए आप लोग, ऐसा कुछ हुआ है? क्या देख रहा है बे? बस और क्या देख क्या रहा है बे? हिम्मत कैसे हुई? और क्या देख रहा हूँ, वही तो पूछ रहा हूँ, क्या देख रहा है? इसी बात पे भाई, क्योंकि भाई होता है कि आप उस टाइम ऐसे ऐसे कपड़े पहन के निकलते हो ना, आपको भी नया नया शौक है। हाँ तो दुनिया देखती भी है क्या है, तो एक डिफेंस मैकेनिज्म भी आया था दिमाग में कि देख रहा है कुछ बोलेगा ही, तो बोल ले, इससे पहले हो जाती यार, हो जाए इससे पहले उसे ही दबा दो, है क्या देख। एक वो किस्सा और बता रहे थे आप, खोखे वाला। हाँ भाई वो भी बताओ भाई। क्या था वो? भाई रात को सिगरेट का खोखा लूट लिया था भाई। लूट लिया पूरा? लूट लिया था भाई, लूट लिया था। पता नहीं क्या दिमाग में आया, क्या मजा आ रहा था। हाँ वो आत्मग्लानि हुई बाद में, उसको पैसे पूसे दे के माफ़ी भी मांग ली हमने। अच्छा कि हाँ उन्होंने भी बोला कि चलो कोई नहीं, कम से कम दे तो। हाँ हाँ कि भैया हमारा लूट लिया, किसी और का ना लूटना बड़ा बुरा लगता है। भाई खोखा लूटने की कौन सोच सकता है यार? पता नहीं भाई, मिल नहीं रही थी, पता नहीं क्या दिमाग, किसके दिमाग में क्या आया पता नहीं। वो हो जाता है कि शुरुआत कहाँ से पता नहीं, पर अंत तो पता है, हमने खोखा लूट लिया था भाई। वो सिगरेट की तलब से कि कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। वो बिना नशे की चीज हो नहीं सकती। होता भी है कि कुछ आपको ये भी होता है कि कुछ इलीगल कर रहे हो, तो आपके दिमाग में कुछ होता है कि जैसे रेड लाइट तोड़ के बड़ा अच्छा सा फील होता है पहले कि हाँ तेरा भाई शू करके निकल गया, डोपामीन छूटा दिमाग में। तो वही है, वही चढ़ते हुए उसकी उम्र थी, वो टीन एज वगैरह वाली कारस्तानी थी वो। गरम खून था। हाँ कि कुछ पता नहीं कि नहीं ना उठा ले, पूरा ही उठा ले, नहीं खुल रहा उठा ले। हाँ वही है भाई कि कहीं है, किसी को कहीं से उठाया, क्या कर रहा है, जा रहा हूँ, चला मनाली चल रहे हैं, मनाली निकल गए भाई। हाँ ये भी बता रहे थे आप, दूध लेने निकले। यूं ही भाई, कितनी बार ऐसा होता है मनाली तक गए हम बिना कपड़े लिए कि वहीं खरीद लेंगे। अरे घर से निकले हैं दूध चड्डी लेने के। बनियान भी नहीं ली कि सब खरीद लेंगे भाई, चल तू चल, अभी चल रहे हैं बस, चलो गाड़ी निकल गई है। इन दिनों का भी अपना मजा है भाई। हाँ भाई, जैसे होता ना, घर आया, घर के नीचे गाड़ी आया, हॉर्न बज रहा, भाई आया, डेली का रूटीन होता है, ऐसे ही हम मनाली निकल गए कि क्या कर रहे हैं भाई, बैठे ही तो हैं, ये चलो तगड़ी यार। चटक चीज है। हाँ भाई, म्यूजिक सुनते सुनते मनाली पहुंच गए। ये देख ये पार्ट सही लग रहा है, चल। कि तूने ये बनाया, मेरा ये वाला गाना सुन, 1.5 घंटे फिर वही सुनने आ रहे हैं, और पहाड़ टाप गए आगे। कि चल यार अब यहाँ तक पहुंच गए तो पहुंच ही जाते हैं। क्या पहुंच गए तो 2 दिन और ही काम रुक पूरा जाते हैं। कर ही दिया आपने कि लिखने भी पहाड़ों पे ही जाता हूँ। भाई कहीं भी चले आते हैं भाई, लिखाई तो भाई कहीं भी हो सकती भाई है। ऐसे केस में घर वालों को कैसे हैंडल किया जब मनाली पहुंच गए? भाई वही तो कह रहा हूँ ना, उन्होंने कैसे झेला हमें। वही कह रहा हूँ भाई, उन्हें भी आदत हो गई थी भाई, एक आदत हो जाती है कि आपको पता होता है आपके वाला कैसा है। ये नहीं साले को सुधरेगा। मार पीट भी लिया, अब तो अपने हाथों में लगती है। कुछ नहीं हो सकता। हाँ एक टाइम आया था, मम्मी कह रही थी गेंडे ऐसी खा लो, अब तो अपने हाथों में लगती है। टाइट हो रहा है। वही तो यार भाई, पहले तो भाई माँ बाप ही ऐसे फिटनेस कर टाइट करके रखते थे ना, बाहर पिटाई पड़ती थी, कम लगती थी। सही बात तो है। ऐसे है ना, घर पे आए रोब को मार दिया, ये हो गया, हो गया। हमारे तो पिट के आ गया। अच्छा गोलू भाई, अपना वो बादशाह भाई के साथ थोड़ा बताओ, बॉन्ड कैसा था आपका, कैसे? भाई बादशाह भाई को तो जब मैं मिला था तब भाई एकदम, एक होता ना कि मतलब आप चाकू हो पर आप में वो धार नहीं लगी है, लोहा आपका भी बहुत बढ़िया है, सेम क्वालिटी का है, पर धार देख के जैसे लगता है ना आपको, शू कट गया, शू कट गया। तो भाई की उस टाइम राइमिंग वर्ड्स में और उसमें ना ऐसा था, तो ऐसा लगता था भाई ऐसा होना चाहिए यार, कि हम तो सिर्फ इतना ही सोचते हैं भाई, फटाफट 2 3 5 6 7 8
ऑप्शन भी देता है कि ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। यहाँ तो 4 ही ऑप्शन नहीं KBC के आ रहे हैं भाई, 8-10 दे रहा है। अच्छा, इसके बाद ये हाँ, भी कर हाँ, सकते हाँ, हैं हाँ। बट आजकल कैसा लग रहा है आपको उनका म्यूजिक आजकल? वो बादशाह भाई तो हमेशा ही अच्छा है भाई। हाँ, वो ये किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है, वो बात अलग है। एक पर्टिकुलर बंदे की अपनी हो सकती है, पर जो कुछ भी बादशाह भाई का वो उसी का है और सब अच्छा ही है भाई। पर बढ़िया फिट हो गया बादशाह भाई, अब बढ़िया एब्स निकाल लिए बिल्कुल भाई भाई, ने। बिल्कुल, कभी ना कभी तो होना ही है, सिस्टम कर रखा है। होना ही है भाई। भाई इन यंग रैपर्स के बारे में क्या ख्याल है आपका? भी जैसे सीधे मौत बहुत बज रहा है, रागा भाई हो गए, अपने पैंथर भाई हो गए, इन सब को लेके सब बहुत बढ़िया है भाई, सब अपना अपना, भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सब अच्छा काम करे। हाँ, आप अपन इनसे अपन को इंस्पायर इतने, होते हो कि भाई ये म्यूजिक यंगस्टर्स को पसंद आ रहा है तो मैं कुछ ऐसा ट्राई करूं, ऐसा कुछ है? भाई मैं वही कह रहा था कि वैसे तो मैं अपना ही पे ज़्यादा वो करता हूँ, पर जो अच्छा बजता है वो तो आता ही है। जैसे सीधे मौत आपने नाम लिया, वो बज रहा है तो अच्छा ही काम कर रहा होगा। मैं कुछ ऐसा तो बता नहीं दूंगा कि बहुत ही अच्छा कर लेगा। नहीं बताना नहीं, मतलब आप उनसे अडेप्ट करते हो कि यार ये वाले वर्ड्स या ट्रेंडिंग वर्ड्स या राइम स्कीम्स, ये म्यूजिक, ये बीट, ये अच्छी चल रही है, कुछ मैं इस पे बनाऊं आप अपना जब तक दिल्ली में रहते हो ना, और जब तक कांडी लौंडों के साथ बैठे हो, जब आप स्लैंग्स बना चुके हो, तो स्लैंग से दूर तो रह नहीं सकते। तो जितने भी स्लैंग्स है वो तो सब पता ही है, सब यूज़ कर रहे हैं, सब बहुत बढ़िया बात है, करते ही रहेंगे। बाकी वही है, आने वाले यंगस्टर उनको पसंद करते हैं, उनको सुनते हैं, बहुत बढ़िया बात है, उनके लिए बहुत अच्छा है। बाकी इंस्पायर होने वाली जो बात है वो यही है कि जनता पसंद कर रही है तो पसंद करो। आप कह ही नहीं सकते कोई अच्छा काम कर रहा है तो कर रहा है, बिल्कुल कर रहे हैं तभी पसंद कर रहे हैं, करते ही रहें, बस कुछ और ना करने लग जाए। हम तो ये कहते भगवान सद्बुद्धि दे, सबको आगे बढ़ने की क्षमता दे, पुरानी बातें भूल सके कोई, और कुछ नहीं है भाई। सद्बुद्धि बहुत जरूरी। बस भाई, बस वही सद्बुद्धि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक क्षणिक भर का खेल होता है, बंदा बहुत कुछ बोल देता है, बहुत कुछ कर जाता है, तो फिर इरिवर्सिबल हो जाती हैं वो चीज़ें, वो ना हो बस। ईगो ना है, बेसिकली ईगो काम भाई खराब वो कर। तो खैर जब होता है ना भाई तो आती ही है। आप किस तरीके से हैंडल करते हो उस तरीके, ईगो मेरे में भी है अभी, लेकिन मैं किस तरीके से हैंडल करता हूँ। ऐसा नहीं है कि ईगो सर कोई काट ही देता है, ऐसा नहीं है, ऋषि मुनियों में भी होगी, होती है कि मैं हैंडल टप कर के आया लेते हूँ। होंगे वो अच्छे से, उन्हें हैंडल करनी आती है। हैंडल करने की बात होनी चाहिए भाई, कि आप एक बारी काम होके शून्य परिस्थिति में भी सोचो कि मन में बहुत सारे उथल पुथल आती है, क्योंकि हमने भी बहुत सारे, मतलब मैंने भी अपनी ऐसे लिया कि मेरा कुछ है, मेरे को वीडियो शूट करना है, मेरे को वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं मिल रही, तो इतने गुस्सा आ गया कि सामने वाले के कपड़े नहीं फाड़ सकता, तो मैंने अपने कपड़े फाड़ लिया। अच्छा हुआ ऐसा? हाँ, क्यों नहीं हुआ भाई, बाली में किया मैंने अपने कपड़े फाड़ लिए गुस्से में कि अब कर लो शूट। अच्छा। हाँ अरे भाई, भाई अब थोड़ा आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। कौन सा गाने आ रहे हैं, किसके साथ कोलैब्स आ रहे हैं, कौन सा बढ़िया? अब हमें चाहिए बैक टू बैक भाई, अब बहुत कुछ लगा रखा है, अब कोशिश तो ये है हनी भाई के साथ भी करूँगा, बाकी मैंने एक केशवर को गाना भेज रखा है, अच्छा, वो और मैं वैसे ही ठीक है टाइप, यही अपना काम कर जो मैं आपको बता रहा था, वो 4 बार सुनाए थे आपके, वैसा सही है, वो भी बहुत मस्त गाना है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, फैज़ल भाई के साथ भी कोलैब की बात है, और भी काफ़ी सारे काम हैं जो हैं, बादशाह भाई से भी चलती रहती है, वही है, जब होगा तो हो जाएगा क्लिक, बाकी इधर उधर फाइलें भेजना तो चला रहता है कि ये है भाई, ऐसा है वैसा है, बढ़िया है, ऐसा है। बाकी अभी अपनी EP फेंक रहा हूँ, हाँ एक EP फेंक रहा हूँ, ये फिर एक EP बना रखी है मैंने उसकी हिप हॉप की, वो अपने चैनल से फेंकूँगा, वो भी सुन के बड़ा मज़ा आएगा। हाँ, फिर मैंने एक भोले बाबा का भी बना रखा है, पूरी एल्बम ही बना रखी है मतलब, हाँ उसका यही बूम शिवा उसी का गाना था, ऐसे मैंने 4-5 और बना रखे हैं। एक जो भाई पहले आपने बनाया था बम बम भोले भोले, हाँ जी, भाई हाँ जी वो भाई। क्या चला है भाई गाना, भाई हमने इतना सुना है भाई, उसके पीछे की बताओ थोड़ी स्टोरी। भाई कुछ नहीं, लियो भाई आए थे, और उस टाइम मैं चंडीगढ़ में ही रह रहा था, शायद चंडीगढ़ साइड ही कहीं रह रहा था, तो बाबा भी थे जो आर्टिस्ट में से जिन्हें म्यूज़िक बनाया था, तो हम लोग बैठे तो ऐसी बात हुई थी, बम बम बोले बोले बम बम बोले बोले, तो ऐसी भाई बोल के गया था, हमने ऐसी डब करा था बम बम बोले बोले, तो मैंने बाबा ने बैठ के थोड़ा म्यूज़िक डिज़ाइन करा उसका, रात को फिर मैंने रैप ऐप का उसका काट बास है भयंकर काट लगे ना कंकर, हाँ तो वो सब मैंने सुन भी रखा था कहीं भजन वजनों में कुछ, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा याद भी था, उसको मैंने अपने तरीके से भी उतार के जल्दी करना है, आज सुंदर लगना चाहिए, और वो
करा और भाई वो बड़े आराम से हो गया भाई। कोई दुख नहीं दिया उस गाने ने, कोई वो नहीं दिया, कोई अड़चन नहीं आई, कुछ नहीं हुई कि एक ही बारी सुना, एक ही बारी सुन के उनको भी पसंद आया। कि ऐसा होता नहीं है कि कोई सुन के भी कहता है कि म्यूज़िक थोड़ा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। एक ही बारी में ओके हुआ, 4-5 दिन में ही शूट हो गया। भाई बहुत जबरदस्त गाना है वो, मतलब 12वीं क्लास में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में हर किसी की जुबान पे था, हर लौंडे की जुबान पे था ये गाना। जी भाई। भाई अभी हमने जब पॉडकास्ट शुरू करा था तो शिव जी के नाम पे शुरू करा था, तो बूम शिवा की 4 लाइनें हो जाए एंड करने से पहले तो मजा आ जाएगा भाई। हाँ भाई। आया सावन झूम बोले झूम, भोलेनाथ के चरणों को चूम, कश लगे कैड़े आंखों को मूम। बूम शिवा बूम, 10 दिशाओं में मच गई धूम। बूम शिवा बूम, 10 दिशाओं में मच गई धूम। झूम 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 बोले, झूम 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 बोले, देवादी 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 देव मेरे महादेव। तो बहुत बढ़िया था भाई ये भी, बड़ा मज़ा आया भाई। मजा आ गया आपसे बात करके, आपने पूरे दिल से बात बहुत करी बढ़िया है। गोलू भाई, और मजा आ गया। आज हमें पता चला कि सब आपकी आर्टिस्ट फील्ड में क्यों इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, क्यों इतना प्यारा मानते हैं सब आपको, क्यों इतना सबका प्यार देते प्यार है हैं। भाई, सबका प्यार है, सब प्यार देते हैं, अपन लेते हैं, प्यार के बदले प्यार देते हैं। कला के बदले कदला है भाई, यही कदर है बस, और कुछ नहीं है। लवली भाई, आप ऐसे ही रहो और धन्यवाद जो भाई। भगवान आपको आप चाहो वो सब भगवान आपको दे। और हम मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में दोस्तों। गोलू भाई के नए गाने का यहाँ पर वीडियो आ रही है, आप टैप करो तुरंत इस पॉडकास्ट के बाद गाना सुनो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, भाई के चैनल के भी लिंक लगा रहे हैं यहाँ पर, जब भी ईपी आएगी उसी चैनल पर आएगी। और भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो ताकि आपको नए नए गानों की अपडेट मिलती रहे यार। गोलू भाई चाहते हुए आप कुछ कहना चाहते हो, वो आपका कैमरा ऑडियंस से कह सकते हैं आप। जय भोलेनाथ, सब अपने माता पिता का ख्याल रखो, उनसे बढ़ के कुछ नहीं है। वाह। जय हो, वाह वाह। जय हो जी, हर हर महादेव। भाई।